कनेक्ट हो जाए थोड़ा। कोई कनेक्ट तो हो, कोई कनेक्ट नहीं हो रहा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। परिवार के सभी सदस्यों को, सभी भाई बहनों को मुझ दासी का सत साहिब। आप सभी से दासी की विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है। और निवेदन इस चीज का है, कुछ चंद कुछ छोटी छोटी बातें हैं वैसे तो, लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतनी ही है। जैसे कि दासी कहना चाहती है कि जैसे पवन भाई जिक्र कर रहे थे कि प्रेरणा होती है, तो सभी भगत भाई बहनों को जगत में भी प्रेरणा होती है। लेकिन प्रेरणा होती है और मालिक सपने में भी आ जाते हैं, या कोई परमात्मा क्या करते हैं, कोई पॉइंट ऐसा हमें दे देते हैं जो हमारे से संबंधित होता है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम उसे समझ नहीं पाते, और उसके लिए फिर हमें मन में शंका रहती है कि कुछ प्रेरणा तो हुई है, कोई सपना तो आया है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, उसका निष्कर्ष हम निकाल नहीं पा रहे हैं, नीर खीर का निबेरा नहीं हो पा रहा है कि गुरुजी क्या बोलना चाहते थे, या मुझे ऐसी प्रेरणा क्यों हो गई है, इस टाइप का सपना क्यों आ गया है हमें। तो हम क्या करते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है जो हम डायरेक्टली खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम शंका समाधान नंबर पे कॉल्स करते हैं, या तो फिर हम साथ संगति में जाते हैं। शंका बनी रहती है वहीं की वहीं, समाधान नहीं हो पाता, फिर हम डिस्कस करते हैं उन चीजों को दूसरों से, दूसरे भाई बहनों से, सत्सेवकों से। अब वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो दिक्कत क्यों आ रही है, वो इश्यू क्यों आ रहा है, उसका मेन कारण क्या है कि हम डिपेंडेबल हैं, हम निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है, हम किसी और पर निर्भर हो चुके हैं। और वो क्यों हो गए हैं, क्योंकि हमने एक तो अपनी आदत ऐसी बना ली कि हमें बहुत इजीली नंबर मिल गए हैं, हमें इजीली पता है यहाँ साथ संगति होगी, यहाँ पवन भाई आ जाएंगे, यहाँ कजोड़ भाई आ जाएंगे, यहाँ और कोई भगत भाई आ जाएंगे जो हमारी शंका का निवारण करेंगे। लेकिन ये चीज हम उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे क्यों उम्मीद करते हैं, ये हम खुद क्यों नहीं करते। वही सत्संग मालिक ने आप जी को दिए, वही बाकी भगत भाई बहनों को दिए हैं, वही सत्संग के आधार पर पुस्तकें हैं, वही सत्संग के आधार पर आप देखिए मालिक की सारी वाणियां हैं, सेम वही, वो भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, वो आपका शंका का समाधान कर रहे हैं, निर्खेर का निबेरा कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बट हम डायरेक्टली हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या आ रहा है, जहां तक दासी को लगता है, दासी की बुद्धि का स्तर जहां तक समझ पा रहा है, कि हम लाइव सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, वो सत्संगति है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम 3 घंटे 4 घंटे बैठ के देख सकते हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है, देखिए मालिक ने हमें 5 यज्ञों में से एक यज्ञ ध्यान यज्ञ भी बताया है, ज्ञान यज्ञ भी बताया, लेकिन हम सुनेंगे जरूर, टाइम का अभाव है, शॉर्टेज टाइम है हमारे पास में, हम कानों में लीड भी लगा लेते हैं, या एलईडी पे सत्संग चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है, एक्स्ट्रा कोई काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और काम की बात गुरुजी ने तो कह दी, क्योंकि मालिक तो दोषी नहीं बनते, परमात्मा ने काम की बात कह दी, लेकिन हमारा ध्यान न होने के कारण हमने सुनी नहीं। अब वो शंका या वो प्रॉब्लम या वो समस्या या वो सपना या वो जो प्रेरणा है, अब वो हमारे लिए एक क्वेश्चन बन गया, जिसका आंसर हमारे पास नहीं है, वो आंसर हमें किसी और से चाहिए होगा। वो प्रॉब्लम हमने खुद क्रिएट की है। अगर हम, जरूरी नहीं है आप पूरा आधा घंटा अगर सत्संग सुन रहे तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा टाइम को बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट तो ध्यान लगा के सुने, क्योंकि मालिक हमेशा, क्योंकि मालिक की दया से दासी को तो भी 5 साल हो रहे, परमात्मा बंदी छोड़ने जब शरण में लिया था, वो दिन और आज का दिन दासी सत्संग में अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, और 101% परमात्मा वहीं पर आंसर करते हैं। उसी, देखिए हेल्पलाइन नंबर अभी चले हैं सत्सेवकों के, मालिक ने अभी दया की है, ऐसे कुछ हेल्पलाइन नंबर है, कुछ शंका समाधान नंबर है, साथ संगति हो रही है, वहां जाके हम अपनी प्रॉब्लम का, अपनी शंका का समाधान करने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास जो है मैनेजमेंट से संबंधित भाई बहनों के नंबर हुआ करते थे, तो वहां पर कॉल लगाते थे, वहां पर हम ट्राई करते थे कि चलो वहां पर बात हो जाए। लेकिन कई ऐसे भी हैं
जो कि वहां संपर्क नहीं साधते, मैनेजमेंट के जो नंबर्स हैं उन पर, हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट नहीं करते हैं, या सत्सेवकों के साथ उनकी बातचीत नहीं हो पाती है। तो इसी तरीके से दासी का तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मालिक ने जब भी कोई ऐसी कोई बात दिमाग में आई या कुछ ऐसा हुआ है, तो सत्संग चलते ही परमात्मा ने सत्संग में ही जवाब दे दिया। दासी का एक शुरू से ही ये मानना है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हृदय से, दृढ़ता से, बिल्कुल आधीनी के साथ मालिक को अपना परम पिता जानकर अगर लगे हुए हैं, तो हमें तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा उंगली पकड़ के चलाता है, जैसे हम छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम रखना सिखाते हैं, इसी तरीके से मालिक हमें चलाते हैं। दासी का तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी आधार से मैं आप जी से ये डिस्कस कर रही हूँ, आप जी से शेयर कर रही हूँ अपनी बात की। हम लोगों को भी मालिक ने उंगली पकड़ कर एक एक चीज चलाई है, सिखाई है, बताई है, तो वही चीज आप जीओ के साथ क्यों नहीं हो सकती? अगर हम सत्संगों को ध्यान से सुने, मेन आधार हमारा क्या है? ज्ञान आधार। हम कहते हैं ज्ञान आधार से चलो, ज्ञान आधार से चलो। वो ज्ञान आधार क्या है? वो मालिक परमात्मा बंदी छोड़ के सत्संग है। एक एक सत्संग अगर आप 5 मिनट भी ध्यान से सुनेंगे ना, आपकी शंका का, आपकी प्रॉब्लम का समाधान गुरुजी ने वही दे दिया। अब समझाएंगे भी मालिक ही, वो इतने अच्छे से सत्संग सुनाते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। गुरुजी कितने छोटे बच्चों की तरह समझाते हैं हमें। एक उदाहरण देंगे, दूसरा उदाहरण देंगे, फिर और किसी सत्संग में वही सत्संग होगा, वही विषय होगा, लेकिन एग्जाम्पल अलग होंगे। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, पहली क्लास का भी बच्चा आया हुआ है, 10वीं क्लास का भी बच्चा आया है। हर स्तर के बच्चे को उसके मेंटल लेवल के हिसाब से उसे समझाना पड़ता है। तो परमात्मा तो इतने प्यार से समझाते हैं, हमें कैसे समझ नहीं आएगी? और इतने बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं परमात्मा। जब हम सत्संग हृदय से सुनते हैं तो आत्मा तड़पती, आत्मा रोती है, आत्मा तक वो बात जाती है। तो दासी को जहां तक मेन इशू लगता है, वो इशू हमारी ही तरफ से है। और हमारी तरफ से क्या है? हम सत्संगों को सीरियसली नहीं सुनते, जो परमात्मा ने इतने साल किए, 27 साल इसके लिए किए। 27 सालों में कितना भंडार सत्संगों का मालिक ने किया होगा, तो कमी तो हमारे अंदर रह गई ना, जिसकी वजह से आज पवन भाई लाइव आ रहे हैं, 4-4 घंटे बोलते हैं, 3-3 घंटे बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं। और अगर यही चीज हम सहयोग करें, ठीक है, सारी बातें नहीं भी सबको समझ में आती, जेन्युइन है, क्योंकि सबके बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है, बिल्कुल जेन्युइन है ये चीज, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है कि जरूरी। और गुरुजी ने अपने वाणियों में भी कहा है, सासंगति का जिक्र परमात्मा क्यों करते हैं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन हम कोशिश तो करें, हम वो ट्राई तो करें, हम अटेम्प्ट तो करें, सिंगल ट्राई तो अटेम्प्ट करें, एक बार हम कोशिश तो करें कि परमात्मा बंदी छोड़, आप जी से प्रार्थना है, दंडवत करें मालिक को, प्रार्थना करके हम क्या, हमारा फर्ज बनता है क्या ना, कि परमात्मा ये बात समझ नहीं आई, मालिक सत्संग में आपने बताया, दासी को समझ नहीं आया, दास को समझ नहीं आया, कृपा वो बताने की, मालिक दोबारा कृपा करें। देखिए परमात्मा दया करते हैं। हमें अपने आप को भी तो पक्का करना पड़ेगा। हम कब तक निर्भर होकर चलेंगे? आखिर कब तक, किस स्टेज तक हम डिपेंडेबल होकर चलेंगे? पहले हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेबल थे, पहले हमें वहां के हेल्पलाइन नंबर चाहिए होते थे, पहले हमें वहां पर चाहिए होता था कि हमें कोई सॉल्यूशन दे, कोई समाधान दे। अब हम सत्सेवकों के साथ हैं तो हमें यहाँ पर समाधान चाहिए, दूसरों से ही चाहिए, जबकि सबके पास मटेरियल, सबके पास सामान एक जैसा ही है, एक जैसे ही सत्संग सबके पास है, किसी के पास अलग तो है नहीं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा, हम ये कर सकते हैं कि हम डिस्कस करेंगे, साथ संगति करेंगे, वो है असली साथ संगति। ये साथ संगति नहीं हुई जहां हम फोन करके कहते हैं जी सुबह तो मेरी भैंस ने दूध दिया था, शाम को मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, मेरी शंका का समाधान करें, या मेरे पेट में दर्द हो रही है, या मुझे 2 छींकें आ गई, या मुझे बुखार हो गया। ये शंका नहीं है भगत जी, ये तो हमारी खुद की घरेलू शारीरिक अपनी समस्याएं हैं। हमें कुछ अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा। दासी का ऐसा मानना है, ये मेरी अपनी खुद की इतनी छोटी सी बुद्धि की सोच है जो मैं आप जी से शेयर कर रही हूँ। उसके बाद कुछ बातें ये थी कि दासी की दूसरा पॉइंट मेन ये था कि जैसे सुबह भी, दिन में भी लाइव आकर के कोशिश की थी बात करने की, वहां
थोड़ा मे बी वॉल्यूम का ऊपर नीचे कुछ हिसाब हो गया और वॉल्यूम सही नहीं आया। मैं एक बार रिपीट दोबारा परमात्मा बंदी छोड़ की दया से करना चाहूंगी कि हमें भी लाइव आना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कॉपीराइट है पवन भाई के पास या कजोड़ भाई जी के पास कि वही लाइव आ सकते हैं। आप जियों के पास भी कोई अच्छा टॉपिक, अच्छा मुद्दा, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप जी ने सत्संग में सुनी और आप जी को लगता है कि ये बात मुझे समझ में आ गई है या मुझे नहीं समझ में आई है, तो मैं लाइव आ जाऊं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और उसमें आकर के मैं कहूं कि मुझे ये सत्संग मालिक का है, चला तो सकते हैं, दिखा सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये सत्संग है और इसमें परमात्मा ने ऐसी प्रेरणादायक बात कही, तो दास या दासी चाहती है कि अपने भगत भाई बहनों से शेयर करें, तो हम लाइव में आके वो भी कह सकते हैं। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जियों के साथ परमात्मा कोई चमत्कार करते हैं, कुछ सपने में आता है, तो भी हम दूसरों को शंका समाधान नंबर पे कॉल करके बताते हैं कि हमें ऐसा सपना आया था, तो वो चीज आप लाइव आकर बताइए। आपके साथ साथ कई भगत भाई बहन जुड़ेंगे, सुनेंगे, उन्हें प्रेरणा मिलेगी, आने वाले समय में वो भी लाइव आएंगे। हमें भार बांटना चाहिए। हमने एक ही व्यक्ति के ऊपर ऐसा लगता है पूरा भार दे दिया है कि अब जिम्मेदारी केवल आप ही की है। वो सत्सेवक है, हम भी सत्सेवक हैं, वो भगत है, हम भी भगत है, वो भी दास है, हम भी दासी, हम भी दास हैं, सेम है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है। हम कुछ चीजें उनसे समझते हैं, हम भी तो समझा सकते हैं। तो हमें लाइव आना चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स पे आना चाहिए, छोटे छोटे मुद्दों पे आना चाहिए। एक टाइम में एक ही टॉपिक लेकर आना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए 5 मिनट बोले, 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, क्योंकि पेट से तो कोई सीख के नहीं आता। जब हम ट्राई करते हैं, जब हम उसको बार बार अटेम्प्ट करते हैं, तो हम परफेक्ट हो ही जाते हैं। दासी की एक ये प्रार्थना थी कि फेसबुक पर आप जी भी भगत भाई बहन लाइव आने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। छोटे छोटे अटेम्प्ट्स लें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के वीडियोस लें, लेकिन जरूर आए, अपनी बात रखें, सामने रखें, सब भगत भाई बहनों के पास रखें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में ऐड हो जाए, ताकि आप जब लाइव आते हैं उसके बाद आप अपने ग्रुपों में, जितने ग्रुपों में आप ऐड हैं वो ग्रुपों में आप डाल सकें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो साथ संगतियों के अगर आप जी जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप अपने लाइव को ग्रुपों में भी शेयर करवा सके, कर सके। तो ये कुछ 2-3 बातें थी जो दासी मेनली कहना चाहती थी आप जियों से। और उसके बाद देखिए, हम लोगों को चाहिए कि हम, होता है कि जीव है, मुंह से गुस्से में भी बहुत कुछ निकल जाता है, कटु वचन निकल जाते हैं, हार्श वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन आगे से हमने बहुत कोशिश करनी कि ये ना करें, क्योंकि परमात्मा की आत्मा दुखती है तो मालिक को पहले दुख होता है। और ये जो अभी और जी सच्चाई पुण्यात्मा। और दूसरी बात भाई और बहनों, देखो आज नहीं तो कल हमने और हमारे जो मैनेजमेंट वाले जो भाई बहन हैं, जिनको परमात्मा चाहिए, जो संगत वाले भाई बहन हैं, जो अपनी नींद को तोड़ लेंगे समय रहते और परमेश्वर की भक्ति की मुख्य धारा में आ जाएंगे, तो हम सबने एक होना है अंत में, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग प्यार, प्रेम और एकता का है। वही बात है, गुरुदेव से किसी ने सवाल किया था कि भाई आपकी जो संगत है, क्योंकि जब गुरुदेव जब जेल गए हैं 2014 के बाद में, तो सुनने में आता है कि किसी पुलिस वाले ने कहा कि बाबा आपकी संगत तो बिखर चुकी है, टूट चुकी है, फैल चुकी है, अब कुछ नहीं है। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि बेटा आपने कभी झाड़ू देखी है, झाड़ू भारी जो साफ करती है हमारी माता बहनें कचरा, भारी झाड़ू बोलते हैं जिसको, तो बोले जी देखिए। तो बोला बेटा वो कैसी होती है? बोलो जी नीचे से तो बंधी होती है और ऊपर से वो खुली होती है पूरी। तो बोला बेटा ये जो समय चल रहा है वर्तमान में, ये ज्ञान आधार का समय है मेरी संगत का। ऊपर से तो तुम दुनिया वालों को लग रहा है कि इनके 3 ग्रुप बन गए, इनके 4 ग्रुप बन गए, इनकी संगत टूट गई, लेकिन बेटा नीचे से मैंने मेरे तत्व ज्ञान रूपी धागे से उन सबको बांध रखा है। सारे मेरे लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, सारे मेरे लिए ही एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। भले कोई ज्ञान आधार से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि भाई बरवाला कांड में हमारे जो बड़े भाई हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, या गुरुदेव का जो कलयुगी जो परिवार है, उन लोगों की कुछ खामियां रह गई थी, वो गुरुदेव को समझ नहीं पाए, ज्ञान को आधार बना नहीं पाए, वो उन्होंने अपनी मनमानियां कर दी। प्रशासन के सामने थोड़ा उन्होंने जो है शक्ति का रुख जो है
रुख अपना लिया, या कुछ हो सकता है उन्होंने अध्यात्म में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके चलते काल का दाव लग गया, और वो भाई हमारे को दोषी समझते हैं कि देखो हमें तो गुरुजी ने ये आदेश दिया है, हम तो गुरुजी के आदेशों पे चल रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे। संगत बेचारी जो है वो समझ नहीं पा रही, वो सोच रही है कि भैया जब गुरुजी का परिवार ही ये बातें बोल रहा है तो वो गलत थोड़ी बोलेगा, झूठ थोड़ी बोलेगा, क्योंकि ये संगत की ये नादानी है। वो ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते, सत्संगों को गौर से ना सुन पाने के चलते उनको लगता है कि गुरुजी का परिवार तो बिल्कुल सोने की तरह खरा होगा, जबकि उन्हें पता नहीं ज्ञान आधार से कि गुरु का कोई परिवार नहीं होता है। और परमेश्वर ने भी सत्संगों में हर बार हमें बताया है कि पुण्यात्माओं, ये जो बिंद वाले हैं ना, मेरे जो परिवार वाले, इन्होंने हमेशा मेरे पंथ का भट्ठा बैठाया है। कबीर साहिब ने कमाल को मुर्दे से जिंदा किया, अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, उसकी जो है वो परवरिश की, और अंत में परमेश्वर ने बताया कि वही काल का दूत साबित हुआ। धर्मदास जी का खुद का बेटा, जब परमेश्वर ने धर्मदास जी के माध्यम से मार्ग को आगे बढ़ाना था, तो धर्मदास का खुद का बेटा जो नारायण दास था, गुरुदेव ने बताया कि मृत्युंजय नाम का काल का दूत बन गया वो। फिर गरीबदास जी महाराज जी का समय ले लीजिए, उस मार्ग को वो लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। नानक जी का परमात्मा ने उदाहरण दिया, उनके दो बेटे थे, श्रीचंद और जयचंद, एक ने उदासी पंथ खोल दिया, एक ने निर्मल पंथ खोल दिया। जो ज्ञान उन्होंने जो चलाया था, जो मर्यादा चलाई थी गुरु नानक देव जी ने, आगे चल के उन परिवार वालों ने सबको तहस नहस कर दिया। तो पुण्यात्माओं, आज भी वही स्थिति हो रही है। आज भी परमात्मा सांसारिक रूप से एक परिवार की भूमिका में है और आप जी के सामने है। हम किसी को कोई दोष नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर ये भी कहते हैं कि भाई साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, ये निंदा चुगली में नहीं आता है। तो आप सब जानते हैं कि आज हमारे परमेश्वर जी के जेल जाने के बाद में पिछले 27 वर्षों से जिन कुकर्मों को ना करने की हमें परमेश्वर ने सत्संगों के माध्यम से जो सलाह दी थी, हमें जो शिक्षा थी, उनके सबके विपरीत हमारे बड़े भाई बहनों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने हमसे वो सारे कुकर्म करवाए हैं। हम सबकी मर्यादा उन्होंने जो है वो खंडित करवाई है। हम सबको जो है कहीं ना कहीं काल भगवान की तरफ वो खींच के जो है वो लेके गए हैं। तो बोला बेटा, ये जो भी कुछ हो रहा है भक्ति वो सब मेरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आसाराम की भक्ति कर रहा है और मेरे मार्ग में जुड़ रहा है। बेटा, भले वो उनके 3 ग्रुप बन रहे हैं, भले उनके 4 ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन बेटा नीचे से वो मेरे ही ज्ञान से बंधे हुए हैं। वो सारी आत्मा मेरे को ही अपना भगवान मानती है, अपना परमात्मा मानती है, अपना गुरु मानती है, जैसा भी उनको ज्ञान है। और बेटा, जब समय आएगा तो ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मुझे क्या करना है। और भाई, तुझे लग रहा है ना कि मेरी संगत जो है वो टूट रही है, वो कट रही है, वो मर रही है। नहीं बेटा, किसान एक दाना जब किसान होता है और एक गेहूं का बीज वो जमीन में डालता है ना, उस गेहूं के बीज से, एक बीज से सैकड़ों बीज पैदा करने के लिए पहले वो उसको मारता है, उस बीज को मारता है जमीन में डाल के। जब वो मर जाता है, वो गड़ जाता है, फिर उससे एक नया पौधा तैयार होता है जो सैकड़ों पौधों को लेके ऊपर उठता है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर हमें इस भक्ति मार्ग में मारना चाह रहे हैं। मारने का मतलब हमें जीवित मरना सिखा रहे हैं परमात्मा, ज्ञान आधार से, सत्संगों के आधार से, अपनी पहचान जो है वो करवा के। जब तक इस मार्ग में हम लोग ये जो है मरना नहीं सीखेंगे, और ये मरने की जो ये प्रोसीजर है, ये परमेश्वर ने आज शुरू करवाई है। आज आपने देखा कि किस प्रकार से हम सभी भगत भाई बहनों ने हमारे जो बड़े जो भगत भाई बहन हैं, जो महेंद्र जी हैं, देशराज जी हैं, राजस्थान के प्रकाश जी हैं, मध्य प्रदेश के अपने विष्णु भाई हैं, सभी से हमने किस प्रकार से सतगुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार और समय की नजाकत को देखते हुए कि आगामी समय में क्या होने वाला है, अपने जो भार उतारने के लिए, अपने आप को निर्मल बनाने के लिए किस प्रकार से आज पाक साफ होने के बावजूद भी और पिछले 7 वर्षों से ज्ञान को आधार बना के लगातार चलते रहने के बावजूद भी अपने तरफ से हम उनसे किस प्रकार उनके पैर भी पकड़ के हमने उनसे क्षमा याचना की है। और आगे से हम किसी भी प्रकार का कोई भी जो वचन है, जो कटु वचन है, हम किसी के लिए भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अब वो परमात्मा चाहिए। जो परमेश्वर ने करवाना था उन्होंने करवाया, लेकिन आगे अब ऐसा नहीं होगा। हमारी तरफ से परमेश्वर को कभी भी नाराजगी का मौका नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है पुण्यात्मा, हमने इस चीज को जो है आधार बना के अब हमने आगे जो है वो चलना है। और जो मधु बहन जो कह रही है, उन बातों को हमने विशेष ध्यान से सुनना है। और अब ऐसा नहीं कि लो साहब एक बहन खड़ी हो गई तो हम क्यों खड़ी हूं,
ये कोई एक बहन की जिम्मेदारी नहीं है, एक भाई की जिम्मेदारी नहीं है। आज मधु बहन आपको ये बताएगी, ये समझाएगी हमने लाइव आना कैसे है, हमने फेसबुक का पेज कैसे बनाना है, वो पेज बनाने की जानकारी कहाँ मिल सकती है, हमने नाम क्या लिखना है, और हमने जब हम वीडियो बनाएं लाइव आए तो हमने ऊपर एक मैसेज भी टाइप करना है। पहले हम अपने व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर ले, फिर हम उसको कॉपी कर ले, उसको फिर हम फेसबुक के पेज पे जाके हम पहले उसको पेस्ट करें, ताकि अब हम ऐसा तो है नहीं कि दास कोई शाहरुख खान है और आपको ये जो हम लोग अमरीश पुरी हो, ताकि आपको पूरी दुनिया जानती है, आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी लोग आपका वीडियो देखेंगे। हम 2 कौड़ी के जीव हैं, हमें कौन जानता है, कौन पहचानता है, हमें गली का कुत्ता तक जानता नहीं है। तो ऊपर यदि हम कुछ लिखेंगे सत्साहिब लिख के, फिर जो मैसेज हमें देना है, हम जिस टॉपिक पे आ रहे हैं, तो कम से कम और भी नहीं तो हमारे भगत भाई बहन तो देख लेंगे। सत्साहिब देखते हैं उनको लगेगा भाई हमारा कोई भगत भाई है, तो कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा उसको। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, जब भगवान की महिमा करने का मौका मिला है तो हम 20-20 हजार के 50-50 हजार के मोबाइल हाथ में लेके भी अपनी जेब में डाले रहते हैं। आसाराम जी के भगत देखिए, राम रहीमी जी के देखिए, दुनिया भर के संतों के देखिए, जिनके पास में अध्यात्म का खक नहीं है, जिनके वचनों से किसी को कोई फायदा नहीं, कोई राहत नहीं, कोई आत्म कल्याण का मार्ग नहीं, आज उनका हर शिष्य अपने फेसबुक पेज बना बना के, यूट्यूब चैनल बना बना के, और उस कूड़ा ज्ञान को कितना समाज में फैला रहा है। पूरा यूट्यूब भर दिया, पूरा फेसबुक भर दिया वो गंदगी। और पुण्यात्माओं, हाँ, वीडियो बना बना के, आधी घंटे की वीडियो बना के, 10 मिनट के वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना बना के वो लोग अपने गुरुओं की महिमा का प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनके गुरु महिमा के जो है वो प्रचार के लायक ही नहीं है, योग्य नहीं है, और उनको खुद भी नहीं उनको समझ में आता, और उनको खुद को भी नहीं समझ में आता क्या अध्यात्म है क्या नहीं है। महीने में एक बार, साल में एक बार चले गए, सत्संग सुन लिए, जा रहे तो बीड़ी पी रहे, आ रहे तो बीड़ी पी रहे, सारे उल्टे कुकर्म कर रहे हैं। जबकि हमारे तो भगवान है, साक्षात परमात्मा है, बंदी छोड़ है, सारी सृष्टि के जो है वो रचनहार है। पुण्यात्मा, हमने तो जीत तोड़ मेहनत वो कर देनी चाहिए। और जैसा कि मधु बहन ने बताया, ये जो शंका समाधान का है, ठीक है, जहां तक हो गए वहां तक वो ठीक था, परमेश्वर की दया थी। लेकिन पुण्यात्माओं, दास को परमात्मा ने निमित्त बनाया था बरवाला कांड की सच्चाई को लेके। आप लोगों ने मुझे उलझा दिया शंका समाधान में। और आगे पुण्यात्माओं, दास केवल जो तीसरी जो स्टेज है, परमेश्वर की जो महिमा का जो वर्णन है, जो आप सब ने अपने अपने पेज बना के, अपने अपने यूट्यूब चैनल बना के, देखो पुण्यात्माओं, कुछ मैटर की कमी थोड़ी हमारे पास में। देखो, लाइव सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आते, जबकि इनके फेसबुक के पेज पे कम से कम 500 लोग जुड़े हुए हैं, इनके यूट्यूब चैनलों पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा तो ये सत्य ज्ञान प्रचार हो रहा ना, इसलिए लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये काल का लोग है। परमात्मा कहते हैं गेहूं को पैदा करने के लिए किसान ने बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो खरपतवार है वो साथ साथ ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती है खड़ी। तो यहाँ तो गेहूं पैदा किया जा रहा है, इसलिए हमारे पास में इतने लोग नहीं जुड़ेंगे। आने वाले समय में तो क्या पता परमात्मा क्या रजा बख्शेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे पास क्या कमी है? परमेश्वर की लाखों वाणियां हमारे पास में है, आप एक वाणी को पकड़ लो। और परमात्मा कहते हैं कि एक वाणी पे तुम 2 घंटे बोल सकते हो, जबकि तुम्हें तो 5-10 मिनट ही बोलना है। और उस पुस्तकें हैं परमात्मा की, कोई जरूरी थोड़ी है। आप देख रहे हो हमारे जो ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले जो भाई हैं, जिनके पास्टर हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, आप देखो ना, उनको बाइबल हाथ में लेंगे, बोलेंगे परमेश्वर ने उसके अध्याय में उसमें ये बोला है, परमेश्वर ने ये कहा है। अरे हमारे गुरुदेव ने, आप ज्ञान गंगा लो ना हाथ में, आप भक्ति बोध लो ना हाथ में, और कहो ना कि हमारे परमपिता परमेश्वर ने इस भक्ति बोध के पेज नंबर 60 पे वाणी संख्या 3 में देखो हम भक्तों के लिए जो है वो क्या संदेशा दिया है। अरे आप आओ ना, 5-5 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए आओ, 5 मिनट के लिए आओ, 4-4 घंटे की, और धीरे धीरे परमात्मा जब आपका अभ्यास बनवाएगा तो आप आधी घंटा हो, 1 घंटा हो, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर की महिमा को भर दो फेसबुक और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। पुण्यात्माओं, ये शब्द तो दुनिया के काम आएंगे, दुनिया वाले शब्द किसी के काम नहीं आ रहे। अभी मान लीजिए आगे इलेक्शन, बीजेपी वाले बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस का कर रहे हैं, वो शब्द वो किसी काम के नहीं है, वो कुशब्द है, दुनिया को भी वो नीचे लेके जा रहे हैं। और हम जो शब्द कहेंगे वो परमेश्वर की वाणियां हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उन नियमों पे चल रहे हैं, हमारे शब्द भी असर करेंगे। और मालिक की तो वाणियां हैं ही हैं, वो तो असर जो है वो करेंगे। तो लाइव आना सीखो भगत भाई बहनों। मैनेजमेंट वाले भाई तो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास में टॉपिक नहीं है, वो बोलेंगे क्या? उनको परमात्मा ने उस प्रकार की सेवा दी नहीं कि वो लाइव आ सकें, वो बोल सकें, वो कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत चलेगा, वो दूसरे को क्या संदेशा देगा, और देगा तो उसके शब्दों का असर नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमात्मा ने तो भंडार भर रखा है। मालिक कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, ये गुरु गुण लिखा न जाए। बताओ, एक वाणी कहते हैं तुम पकड़ लो,
कि सतगुरु के उपकार का ल्याया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते यम द्वार। अब इस वाणी पे आप चाहे 20 घंटे जो है परमात्मा का सत्संग कर लो। एक बात बस ही कहने से हाँ, मालिक ने यहाँ पर जैसे कि दया करी थी, पीडीएफ फाइल हमारे पास सबकी उपलब्ध है। अगर हमारे पास घर में पुस्तक नहीं है तो पीडीएफ फाइल हमारे पास सब किताबों की भी उपलब्ध है। और मालिक की दया से अभी हाल ही में यथार्थ भक्ति बोध की भी पीडीएफ फाइल सारे ग्रुपों में आई थी, वो भी खोल सकते हैं, उसमें से भी कोई एक वाणी ले सकते हैं। आप पोस्टर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक पे लाइव आए। अगर आपको लगता है आप अनकंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, आप छोटे छोटे पोस्टर बना सकते हैं। हम अपने स्टोरी, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा सकते हैं, हम अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे हम वो छोटे छोटे पोस्टर बना के शेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लाग लपेटा नहीं कर सकते, सिंपल 2 वाणी या 2 लाइनें मालिक की जो भी आप जी को अच्छी लग रही है, सुटेबल लग रही है, वो लिख सकते हैं। कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य कि हमें छा जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब जगह पे हम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो कई भाई बहन ट्विटर भी यूज करते हैं, उसके अलावा एक शेयर चैट भी है। इस तरीके से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे हमें छा जाना चाहिए। मतलब अगर कोई फेसबुक खोल रहा है तो उसे गंद ना मिले, उसे XYZ सलमान खान की स्टोरी ना मिले, उसको सलमान खान के गाने ना मिले, उसको शाहरुख खान ना मिले, उसको मिले तो परमात्मा का पोस्टर, परमात्मा के बच्चों के द्वारा बनाया गया पोस्टर लाइव। इसी से प्रचार बढ़ेगा, सत्प्रचार और वैसे भी इसी बहन, से बढ़ेगा। और वैसे भी बहन आने वाले समय में चाहे सलमान खान जी हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, इन्होंने अगर भी आने बहुत वाले मेहनत समय में यदि वो जीवित रहे और उनके संस्कार अच्छे हैं तो उन्होंने भी परमात्मा की महिमा का ही गुणगान करना परमात्मा है। ने कहा है सब जगह मालिक की वाणी और चलेगी। आप इतने सौभाग्यशाली जो परमेश्वर ने उनसे पहले आपको मौका दिया हो, आप माध्यम उस मौके बनाया। को आप उसका फायदा नहीं उठाना चाह रहे। हमारे कर्म संस्कार ऐसे ही तो कटवाते परमात्मा। आप सत्संग सुनेंगे मालिक को, और मान लीजिए आपने LED में लगा रखा है, वहां पर आप परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर मालिक ने खुद बताया सत्संग में, परमात्मा बंदी छोड़ के दर्शन करने से भी हमारे बहुत पाप कर्म कटते हैं। जब आप ध्यान लगा के सत्संग सुनते हैं, मालिक के जो शब्द अंतरात्मा तक जाते हैं, उससे भी हमारे पाप कर्म कटते हैं। तो ये हमारी भक्ति का जो परमात्मा ने 80 और 20 का बताया, उसमें यही सब आता है। उसको हम छोड़ देते हैं और हम क्या कर रहे हैं, मोटा मोटा काम अपने लिए, रोजी रोटी, घर के एक सारे कामों के लिए टाइम है, बट इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। 5 मिनट निकाल सकते हैं, 10 मिनट निकाल सकते हैं, थोड़ी हैबिट बनाएंगे। एक के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हमें आत्मनिर्भर, मोदी कहता ना आत्मनिर्भर बनाएगा वो देश को। हम भक्तों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, खुद पर डिपेंड होने की जरूरत है, ताकि नया आने वाला कोई भगत, जो कि अगर उसने आपका लाइव वीडियो देखा या किसी भी भगत भाई का देखा, शंका समाधान चैनल पे चले गए, उन्होंने वहां पे सच्चाई देख ली और वो मालिक से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको भरपूर पूरा अच्छे से भरा पूरा ज्ञान मिल जाए आप लोगों के द्वारा ही। एक पवन भाई पे हमें डिपेंड नहीं रहना है, वो क्या एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो हम भी ट्राई कर सकते हैं। और हम थोड़े से शुरू करेंगे तो आज जहाँ 7 साल लगे उनको भी, तो हम भी यहाँ बैठ करके बोल सकते हैं अपने। जैसे पवन भाई ने कहा सबके पास एंड्रॉइड फोन है, और एंड्रॉइड फोन है तो सबके पास रिचार्ज भी होता है, क्योंकि व्हाट्सएप तो सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप सब चलाते हैं, टेक्स्ट मैसेज तो सभी करते हैं, रिचार्ज तो उतना ही लगता है ना, महीने भर का रिचार्ज सभी करते हैं। तो हम उसका उपयोग, सदुपयोग क्यों ना करें अपने भक्ति मार्ग में, अपने अच्छे कर्म संस्कार, सेल्फिश हो जाएं कि अपने भक्ति संस्कार, अपने कर्म संस्कार अच्छे बनाने। ऐसे ही तो बनते हैं, और कैसे बनते हैं। आज अगर पवन भाई पर इतनी दया मालिक कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? क्या हम परमात्मा के बच्चे नहीं हैं? जो आजकल जी। क्योंकि दास तो अभी यूज नहीं कर रहा है, हो सकता है मालिक दया करेंगे दास भी, जो मतलब जूम मीटिंग होती है, बच्चों के स्कूल लगते थे तो ऑनलाइन क्लासेस जूम पे पहले लगती थी, आप उसको भी समझने का जो है, हाँ आप जी उसको भी समझने का प्रयास करो। और आप जो भी मतलब 2 भगत हैं, आप जी वो 3 भगत हैं, आप जी उस पे जूम पे आओ, और आपस में जैसे आज हम दोनों भाई बहन उस परमेश्वर की ज्ञान आधारित जो चर्चा कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी आपस में परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर, मालिक की महिमा के ऊपर आप जी वो चर्चा करो, साथ संगति, फिर आप उसको वायरल करो अपने YouTube चैनल पे। तो पुण्यात्मा इसी प्रकार से तो लोग समझेंगे, लोग जानेंगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं ये, क्योंकि हम भी तो देखते हैं वीडियो YouTube पे, कोई न कोई आ ही जाता है तो हम भी उसको देख लेते हैं कि लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, हमारे मतलब की होती है तो हम उसको सुनते हैं ध्यान से। तो अब ये तो सबके मतलब की होने वाली है, आने वाले समय में ये बातें सबके मतलब की होने वाली है, क्योंकि जब ठीक का समय आता है तो सब लोग अध्यात्म की तरफ दौड़ते हैं। और वैसे भी ये कलयुग है, कलयुग में आदमी
डर के मारे, अपनी मौत के डर से, अपने काम बिगड़ने के डर से अध्यात्म की तरफ जो है वो ज्यादा बढ़ता है। और पुण्यात्माओं, हम यदि उनको अध्यात्म की जानकारी नहीं देंगे तो फिर वो नकलियों के जाके फंस जाएंगे, जिसके दोषी आप और हम होंगे। इसमें हम मालिक के मिशन में परमात्मा बंदी छोड़ के सपोर्टर हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अब बाकी दुनियादारी के लिए तो काम कर ही रहे हैं कि हम अपने परमात्मा के लिए कोई काम नहीं कर सकते। और एक चीज और दासी कहना चाह रही थी कि जैसे अगर किसी को नहीं आता तो YouTube बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ हिंदी में टाइप कीजिए, इंग्लिश में टाइप कीजिए, आपको क्या नहीं आ रहा है चलाना। आप कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चला पा रहे, आप व्हाट्सएप नहीं चला पा रहे, वहां टाइप कीजिए, वहां पे पूरे वीडियो आ जाते हैं। वो एक एक स्टेप उन्होंने बताए होते हैं कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, आपका व्हाट्सएप ऐसे चलेगा, कैसे उसमें अकाउंट बनाएंगे, फेसबुक पे कैसे अकाउंट बनाएंगे, जीमेल पे आईडी कैसे बनाएंगे, लाइव कैसे आएंगे, हर एक चीज के वीडियो वैसे यूट्यूब पे मिल जाते हैं। पर परमात्मा दासी पर अगर दया कर रहे हैं, मालिक अगर दासी को माध्यम बनाते हैं तो दासी बिल्कुल फेसबुक पे लाइव आने के तो सारे वीडियो छोटे छोटे बना करके ग्रुपों में जरूर शेयर करेगी। और हम सब की आपसे विशेष तौर पे ये विनती रहेगी, आपस में चाहे हम सत्सेवक भाई बहन हो, हमें लगे कि भाई कोई भाई बहन थोड़ा ज्ञान आधार से नहीं चल रहा है या उसने ये गलती कर दी, तो पुण्यात्मा हम किसी की भी, चाहे लाइव में हो, हम किसी की भी, चाहे हम वो कॉल रिकॉर्डिंग करें, हम किसी की भी क्रिटिसाइज ना करें। ध्यान रखना, आप उसको पर्सनली फोन करके उस गलती के विषय में समझा दो, लेकिन आपने फिर उस ऑडियो को वायरल नहीं करना है। इससे राग द्वेष ही फैलेगा, जो अब हमने बिल्कुल नहीं फैलाना है, क्योंकि हम लोग अपने गुरुदेव से प्रतिज्ञा जो है वो कर चुके हैं। आपको लगता है कि जो है कोई भी जो भगत भाई बहन है वो इस प्रकार से वो कर रहा है, आप उसको व्यक्तिगत लेवल पे आप उसको समझाओ। उसके बारे में आपने कोई भी टीका टिप्पणी लाइव में नहीं करनी है। वो अगर वो गलत कर रहा है तो उसको गलत करने दो, संदेशा देना आपका काम है, क्योंकि परमेश्वर ने संदेशा दे दिया, बेटा ये 2022 है, ये जो है ये परिणाम का समय है, ये कटाई का समय है, अब किसी को समझाने का समय नहीं है। तो हमने उन बातों में अपना समय जाया नहीं करना है, उन लोगों को इस तरह की बातें बोल के हमने उनके साथ में वैर भाव जो है वो पैदा नहीं करना है। प्यार प्रेम से समझा दो, हमने उसकी बातों को अब सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करना। सोशल मीडिया पे यदि हमने अब आगे कुछ वायरल करना है तो अपने परमेश्वर की महिमा को ही वायरल करना है। बिल्कुल, हमने ना अपना पीस ऑफ माइंड खराब करना है, ना सामने वाले का खराब करना है, ना हमने माहौल खराब करना है। क्योंकि देखिए छोटी सी भी बात होती है वो सब जगह तक तो चली ही जाती है। और उससे पहले तो मन अशांत हो गया, मन अशांत हो गया, भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, काल का बेनिफिट हो गया और वहां पर परमात्मा दुखी। व्हाट्सएप पे में यदि आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि बार बार वहां पे इस प्रकार के भक्ति विरुद्ध मैसेज वहां पे डाले जाते हैं, कोई भाई नहीं समझ पा रहा है, हमारे जो मैनेजमेंट वाले हैं या उनके पीछे लगे हुए हैं, प्यार से समझाने का, चाहे मैसेज के माध्यम से चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारा फर्ज है। अगर वो नहीं मानता है, हमारी बातों को तवज्जो नहीं देता है, इसके दो रीजन है, या तो आप जी बल्कि चुपचाप रहिए, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी हमने, या फिर आप जी उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए। बिल्कुल, जितने भी भगत भाई बहन अगर व्हाट्सएप ग्रुप में साथ संगतियों में नहीं जुड़े हैं, वो कमेंट्स में अपने प्लीज नंबर छोड़ दीजिएगा। परमात्मा बंदी छोड़ की दया से आप जियों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि जितनी भी जानकारी आप जियों को चाहिए वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इंस्टेंट तुरंत मिलती जाए। तो ये छोटे छोटे से संदेश हैं। देखिए, अगर हम खुद एक कदम बढ़ाएंगे, परमात्मा 4 कदम बढ़ाता है, पर अगर हमने एक कदम भी नहीं बढ़ाना तो परमात्मा से भी हम क्यों उम्मीद करें। अब हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, और मांग कैसे कर सकते हैं कि आप हमारे लिए परमात्मा ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा, कुछ बीड़ा तो हमें भी उठाना पड़ेगा। आखिरकार हम भी उसी मालिक, उसी परमात्मा बंदी छोड़ के बच्चे हैं। दया परमपिता परमेश्वर जी की। और पुण्यात्मा, आज का जो संदेशा है हम उसके अगले राउंड में अब चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विशेष प्रकार का ये मैसेज है, जैसा आपने परमात्मा के दया से सबसे पहले आपने शुरुआत में देखा। और ये जो संदेशा है ये आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है पुण्यात्मों। और जैसा कि परमात्मा ने आज शाम को संध्या आरती में हम सभी भाई बहनों के ऊपर ये रजा बख्शी। और देखो पुण्यात्माओं, दास आप जी को पहले भी बोल चुका है ये बातें कि पुण्यात्माओं, दास केवल एक मुखौटा है, और ये मुखौटा आने वाले समय में ये कब तक रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। दास पहले की तरह बार बार लाइव नहीं आ पाएगा, छोटी छोटी बातों पे लाइव नहीं आ पाएगा, कोई विशेष मुद्दा होगा, कोई विशेष मैटर होगा, और परमेश्वर जी ये उचित समझेंगे कि भाई आपने लाइव आना है तो ही दास लाइव आएगा, अन्यथा दास छोटी छोटी बातों पे लाइव नहीं आएगा। दास अपने आत्मिक उत्थान की ओर अब आगे बढ़ेगा, और आप सबने भी आगे बढ़ना चाहिए। तो शाम को परमात्मा ने जो रजा बख्शी है, अब देखो दास का, क्योंकि पुण्यात्माओं ये भक्ति मार्ग है,
आत्म कल्याण का मार्ग है। मान बढ़ाई को लेके, राग द्वेष को लेके हम 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दास तो केवल एक टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर की स्वयं की कोई औकात नहीं होती है कि वो कोई संदेशा दे दे। या तो कोई उसके अंदर वो कैसेट डालेगा, उसका कोई बटन दबाएगा तो ही वो कुछ बोल सकता है। हरियाणा से दादरी, कहां से फोन आया था बहन का? दादरी से था। कहां से फोन था? दादरी से था। अभी जब आया शाम को था, जो फोन आया था बहन का फोन हरियाणा आया से, था, लंबी बात हुई थी जिसमें। दादरी से होगा। दादरी या फिर महेंद्रगढ़ साइड से बहन का फोन, हाँ, महेंद्रगढ़ तो गुड़गांव है। महेंद्रगढ़ के आसपास से बहन का जो फोन आया था। और बहन ने भी यही दास को समझाया। और अपने जो कजोड़ भगत जी हैं, इनको भी परमात्मा काफी दिनों से ये प्रेरणा कर रहे थे। देखो पुण्यात्माओं, जैसे जैसे परमात्मा हमारे को आत्मिक रूप से मजबूत करते जाएंगे, हमारा ज्ञान योग परमात्मा खोलते जाएंगे, अपनी पहचान हमारे से करवाते जाएंगे, और पुण्यात्मा उसी आधार से फिर परमात्मा हमें आगे बढ़ाएंगे अपनी सत परिणाम के माध्यम से। और हमने परमात्मा प्रसन्न करना है। और परमात्मा प्रसन्न पुण्यात्माओं हमारी मौज मस्ती से नहीं होगा। हमने हृदय से परमेश्वर को परमेश्वर मानना पड़ेगा। और हमने सारी वो क्रिया करनी पड़ेगी जिससे परमात्मा रिझे, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। पुण्यात्माओं, हमने केवल भगवान चेंज कर देने हैं, क्रिया चेंज नहीं करनी, केवल भगवान चेंज करने हैं। कैसे? आज से पहले जब तक हमें यह तत्व ज्ञान नहीं था, सतगुरुदेव जी ने हम पे रजा नहीं बख्शी थी, तो हम क्या किया करते थे? भक्ति से तो हम जुड़े हुए थे। चाहे कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा हो, कोई विष्णु जी की कर रहा हो, कोई देवी की कर रहा हो, मुसलमान भाई कोई अपने जो है मतलब की पीर पैगंबरों की कर रहे हो, तो क्या करते थे? हम आरती करते थे ना, सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे। हम किस प्रकार से करते थे पुण्यात्माओं? सामने कोई परमात्मा नहीं था, सामने कोई देव नहीं था जिसको हम देव और परमात्मा समझा करते थे अनजाने में। उनकी पत्थर की मूर्तियां होती थी, उनकी स्टेच्यू होती थी, कोई प्लास्टिक की होती थी, कोई सोने चांदी की होती थी, जैसे अपनी आर्थिक श्रद्धा और स्थिति अनुसार। कोई मंदिर में होते थे, उनकी प्रतिमा, उनकी फोटो हुआ करती थी। हम क्या करते थे पुण्यात्माओं? आपने कभी किसी मंदिर में किसी को बैठ के आरती करते हुए देखा है? नहीं। सब लोग खड़े होके आरती करते थे। वो पुस्तकें हाथ में लेके किया करते थे, या जिनको याद थी वो वैसे किया करते थे। सब लोग उन पत्थरों के आगे खड़े होके और हम आरती करते थे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन हम उन पत्थरों के आगे, क्योंकि वो देव पुरुष कुछ और हैं, वो अपने देवलोक में रहते हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं। वो पत्थर में भगवान विष्णु नहीं है। गुरुदेव ने बताया पत्थर में हनुमान जी नहीं है, वो तो अपने लोक में रहते हैं, वहां से वो संचालन करते हैं जो जो उनको परमात्मा की तरफ से जो सेवा मिली हुई है। लेकिन हम क्या करते थे? हम उन पत्थरों को भगवान मान के और हम खड़े होके आरती करते थे। चाहे किसी के 10 मिनट की आरती थी, चाहे किसी की आधे घंटे की आरती थी। आदर और भावना के साथ, आदर के साथ, भाव के साथ, सम्मान के साथ हम क्या कर दें, हम कितना जो है उस श्रृंगार कर दें, कितना हम उसको सजा दें, उसकी फोटो को जोर जोर से तालियां बजा बजा, जोर जोर से तालियां बजा बजा के, जैसा भी था हमें उस समय जो परंपरागत, उस आधार से हमें ये किया करते थे। और कितने भाव होते थे हमारे अंदर। और आज क्या कर रहे हैं पुण्यात्माओं? जब साक्षात जब परमात्मा मिल गया, वो जगदीश, वो विष्णु हमें साक्षात मिल गया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम नीचे गिरते जा रहे हैं। लेट के आरती, बैठ के आरती। पहले हम हो सकता है उन देवताओं की सुबह 5 बजे उठ के नहा के आरती किया करते थे, नए जो है वो कपड़े पहन के आरती किया करते थे कि कहीं जो है मतलब नाराज ना हो जाए, वो रुष्ट ना हो जाए। और आज हम क्या कर रहे हैं? ये परमात्मा मिलने के बाद में हम 12-12 बजे आरती करते हैं, 11-11 बजे आरती करते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, घूमते आरतियां करते हैं, हम लगा के छोड़ देते हैं। बाथरूम में जाके हम जो है बैठ जाते हैं और वहां पे हम हिसाब करते हैं कि आज क्या करना है, आज किसका लेना है, किसका देना है, और बैठे रहते हैं कि आरती खत्म हो जाए फिर लेटरिन से बाहर निकलूंगा। नहीं, बस हमने इन क्रियाओं को ही चेंज करना है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने दया बख्शी अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर। पहले हम सब भी इसी गफलत में आरतियां कर रहे थे, मंत्र कर रहे थे, अपनी भक्ति जो क्रियाएं थी हम उनको कर रहे थे, कोई विशेष ध्यान से और सीरियसनेस से नहीं कर रहे थे। और परिणाम क्या था? जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे न आग। परमात्मा कहते हैं ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी,
पानी के गिलास गटागट पीने पड़ेंगे। तो अब परमेश्वर हमें भक्ति रूपी पानी के गिलास गटागट को पिलाना चाहते हैं, जिसके लिए परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के संगत में संदेशा दिलवा रहे हैं। पहले हम सब बिना ज्ञान के, बिना उस जानकारी के, भाव हमारे वही थे, हमारी श्रद्धा वही थी, लेकिन हमें जो प्रॉपर जो भक्ति विधि थी उसकी समझ हमें परमेश्वर ने नहीं दी थी। और हम परमेश्वर का जो आरतियों का जो एक वीडियो है या ऑडियो है, उसके आधार से, उसके सहारे से हम अपनी आरतियां किया करते थे। जैसा भी कोई भाई रास्ते में जाते कर रहा है, कोई काम करते कर रहा है, कोई अपना बैठ के कर रहा है, जैसा भी वो कर रहा था। फिर परमेश्वर ने आप और हम सब पे मेहर बख्शी अपनी, और परमेश्वर ने सबको सद्बुद्धि दी कि भाई परमेश्वर ने अगर वीडियो से आरती करनी है तो फिर परमात्मा ने ये गुटका क्यों दिया, ये देने का मतलब क्या है, ये इसका फिर क्या औचित्य है। और इसमें परमात्मा ने नीचे लिखा है मूल्य नित्य नियम पाठ, यानी रोजाना इसका पाठ करना है। तो हम पाठ कहां कर रहे हैं? हम तो बाथरूम में जाके बैठ रहे हैं, हम तो चपातियां बना रहे हैं, हम तो झाड़ू निकाल रहे हैं, हम तो पोंछा मार रहे हैं, उधर आरती हो जाती है, खत्म। हमने पाठ कहां किया इसका मूल्य हमने आज परमात्मा का कहां चुकाया? आज तो हम परमात्मा के हम ऋणी रह गए, हमने उनका मूल्य चुकाया नहीं, जबकि ये मालिक का आदेश, हमने तो मालिक का वचन तोड़ दिया, आज परमात्मा का आदेश हमने तोड़ दिया। तो बताओ हमें इसके पाठ का लाभ कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हम नादान थे, अज्ञान थे, परमात्मा ने हमें क्षमा किया, और समय आया तो परमेश्वर ने हमें सद्बुद्धि बख्शी, और हम सभी सत्सेवक भाई बहन एक जगह बैठ के और ज्ञान को आधार बना के कि भैया जब तक हम इसका बैठ के पाठ नहीं करेंगे, वाणियों को जब तक हम स्वयं नहीं पढ़ेंगे, अपने अंतःकरण में नहीं उतारेंगे, हम इनके ऊपर अमल नहीं करेंगे, ये नित्य नियम का मूल्य हम गुरुदेव को नहीं चुकाएंगे। और दूसरी बात, वीडियो के साथ आरती, तो आपको दास बहुत बार पहले भी बता चुका है कि जो पहली क्लास का जो बच्चा होता है उसको टीचर ने बोल बोल के, उसको गा गा के, उसको बार बार उसको समझाना पड़ता है कि ए फॉर एप्पल, आ से आम। लेकिन पुण्यात्मा, वो बच्चा जब 10th क्लास में चला जाता है, 5वीं में चला जाता है, तो ना तो टीचर को बोलने की आवश्यकता पड़ती है, ना उस बच्चे को वो नादानी की आवश्यकता पड़ती है कि कोई उसको बोल के समझाए। पहली क्लास वाला अपना वो करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में उन बच्चों को आवश्यकता नहीं पड़ती जो आगे की कक्षाओं में जो कदम बढ़ा चुके होते हैं। ये वीडियो जो आरती के जो बने हुए हैं, ये केवल आप और हमारे को परमात्मा ने समझाने के लिए, भक्ति विधि बताने के लिए। और गुरुदेव जो स्वयं जो एक भगत की जो भूमिका में है, तो गुरुदेव वो आरती किसके लिए कर रहे हैं? हम संध्या आरती पढ़ते हैं और गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं, और गुरुदेव भी अपने गुरुदेव के लिए आरती कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो गुरुदेव का अंग आता है वो गुरुदेव ने अपने गुरुदेव के लिए बनाया है, दादा गुरुदेव के लिए बनाया है, आप और हमने तो नहीं बनाया। तो गुरुदेव भगत की भूमिका में अपने गुरुदेव के लिए एक यथार्थ विधि से भक्ति कर रहे हैं। हमारे दादा गुरुदेव जी ने शरीर छोड़ा जनवरी 1997 को। दादा गुरुदेव ने शरीर कब छोड़ा? जनवरी 1997 को। और सतगुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी की लीलामय शरण में कब आए? 17 फरवरी 1988 को। तो पुण्यात्मा, क्या 1988 में कोई ये रिकॉर्ड करने वाली सुविधा नहीं थी? क्या ये कैम रिकॉर्डर नहीं थे? क्या ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थे? सब थे। क्या सतगुरुदेव जी ये नहीं कर सकते थे जो आज हम कर रहे हैं? क्या गुरुजी अपने गुरुदेव की आवाज में तीनों समय की आरती का वीडियो रिकॉर्ड करके आरती नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं किया ना परमात्मा ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये परमात्मा इनको वास्तविक विधि से ही एक भगत की भूमिका निभानी थी। तो परमात्मा ने इन गुटकों के माध्यम से ही अपने गुरुदेव की स्तुति की, उनकी वंदना की, उनकी आरती की, एक भगत का रोल उन्होंने निभाया। तो ये जो वीडियो जो बने हुए हैं, ये वीडियो बनने के 2 कारण है पुण्यात्माओं, और आज हम इसी टॉपिक पे चलेंगे। बहुत कुछ प्रमाण परमात्मा ने एक कबीर सागर में दिया है, हमारी आंखें खुल जाएंगी। आज से पहले जिनको थोड़ी बहुत ये शंका थी कि नहीं जी, जो अनपढ़ भाई बहन है वो कैसे करेंगे वीडियो के साथ आरती, और ये परमात्मा ने फिर ये बनाई किस लिए वीडियो, तो पुण्यात्माओं समूल शंका का समाधान परमेश्वर ने ये जो कबीर सागर का जो सरलाथ है जो नीचे रखा हुआ, दास आपको दिखाएगा, इसके पेज नंबर 593 593 पेज नंबर पे परमात्मा ने पूरा खोल के रख दिया कि हमने वीडियो से आरती करनी है या हमने भक्ति बोध से ही आरती करनी है। तो परमेश्वर ने ये केवल हमें समझाने के लिए कि नादानो, जिस प्रकार मैं अपने गुरुदेव के लिए अपनी आवाज में और मेरे गुरुदेव के द्वारा मेरे को जो भक्ति का एक गुटका दिया गया है,
देखो मैं ऐसे बैठ के समय निकाल के इन वाणियों पे ध्यान दे के, वरना सतगुरुदेव जी तो सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जिन्होंने ये गुटका बनाया है उनको गुटका पढ़ने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने स्वयं ने थोड़ा ना कोई पार होना है, वो तो हमें पार करने के लिए आए हैं। लेकिन हम पार होंगे कैसे? कौन सी भक्ति विधि से होंगे? हम उसको कैसे करेंगे? वो परमात्मा ने हमें समझाने के लिए भगत की भूमिका में ये आरतियां की हैं। ये मंत्र परमात्मा कर रहे हैं। अरे गुरुदेव को मंत्र करने की कहां आवश्यकता है? सिर्फ भगत की भूमिका में हमें समझाने के लिए कि बेटा 108 मंत्रों की माला तुझे रोज करनी है, ज्यादा करे तो बहुत अच्छी बात है। बेटा इस प्रकार से बैठ के आरतियां करनी है। कब तक दौड़ता भागता रहेगा? आज भगवान मिल गए फिर भी क्यों तू वो हिरण बन रहा है? तुझे कस्तूरी मिल गई फिर भी क्यों सूंघता फिर रहा है? परमात्मा मिल गया, तुझे भगवान मिल गया। तो पुण्यात्माओं, ये आरतियां केवल परमात्मा ने हमारे को समझाने के लिए, या जैसे कोई नया भगत है परमात्मा से जुड़ता है, वो एकदम से सारी चीजें नहीं समझ पाता, इसलिए वो जो है वो परमेश्वर के वीडियो से आरती वो करे, ऑडियो से आरती वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। जब परमेश्वर उस पर ज्ञान योग की दया करेंगे तो वो भी इसी मुख्य धारा में आ जाएगा। लेकिन आएगा कब? जब उस भगत भाई के जो नया नया जुड़ा है, उसके जो बड़े भगत भाई है, आप और हम, जब हम उस विधि से आरतियां कर रहे होंगे तो हमें देख के फिर वो धीरे धीरे इस विधि को अपनाएगा। तो इसके खाली दो ही रीजन थे। सबसे पहले तो परमात्मा ने एक नेक भगत की भूमिका निभाई कि एक जो भगत होता है वो अपने गुरुदेव के लिए उसने किस प्रकार से आरतियां करनी है। तो गुरुदेव तो अपने गुरुदेव के लिए आरतियां कर रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो बनाया, और दूसरा हम लोगों को समझाने के लिए, और तीसरा मुख्य रीजन पुण्यात्माओं, हमने इन चीजों पे गौर करना पड़ेगा। ये वीडियो बनाना परमात्मा की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि लोग उस परमेश्वर के संकेतों को, इशारों को समझ नहीं रहे थे। लोग सतगुरु को ही जो है वो परमात्मा नहीं मान रहे थे। इसलिए ये आरतियों के वीडियो परमात्मा ने जो है ये बनाने ये कंपलसरी समझे कि कम से कम इनके कर्म तो नहीं बिगड़ेंगे। मेरी जो इनको आज्ञा है कि बेटा तीनों समय आरती करनी है, कम से कम इनका विधान पूरा होता रहेगा। अपने आत्मा हम चलते पॉइंट टू पॉइंट, और एक एक चीज को आप जी ध्यान से सुनना, फिर आपकी आत्मा इस बात को गवाह देगी कि क्योंकि अब आपको दो जो पॉइंट जो आपको जो बताए जाएंगे वो अकाट्य हैं। दुनिया में कोई भगत उनको काट नहीं सकता, उनको कोई नकार नहीं सकता कि वास्तव में वीडियो से आरती नहीं करनी। हमें केवल उस परमात्मा ने वीडियो के माध्यम से जो आरती जो करके दिखाई अपने गुरुदेव के लिए, उस प्रकार से हमने आरती करनी है। सबसे पहले पुण्यात्माओं, आपको पता है कि सतगुरुदेव जी सन 1994 से नाम दीक्षा दे रहे हैं, और 1994 से परमात्मा ने जिन जिन को नाम दीक्षा दी है उनको परमात्मा ने तीनों समय की आरती के लिए ये भक्ति बोध विधि है। क्योंकि ये भक्ति बोध दादा गुरुदेव के समय से ही ये छपनी शुरू हो गई थी। हमारे गुरुदेव एक सत्संग में जिक्र करते हैं ना कि दास ने एक मकान बनवाया था और दास ने अपनी जो तनख्वाह से 2000 ये भक्ति बोध छपवाई थी, फिर दास ने उसको ऊपर रखा, फिर वो जाली बढ़ गई थी, जो परमात्मा जो जिक्र करते हैं। तो ये तो सतगुरुदेव जी जिस समय नाम दीक्षा नहीं देने लगे थे उसी समय से छपके तैयार हो गई थी भक्ति करने के लिए, आरतियां करने के लिए। अब गुरुदेव को नाम दीक्षा देने का आदेश लीलामय तरीके से कब हुआ? सन 1994 में। और पुण्यात्मा 1994 में जब परमात्मा जिस जिस आत्मा को नाम दीक्षा दिया करते थे तो सबको ये भक्ति बोध की आरती दिया करते थे। और उस समय परमात्मा से वो भाई भी नाम लिया करते थे जो अनपढ़ थे, क्योंकि उस समय तो ज्यादातर अनपढ़ ही थे। ये तो आजकल ज्यादा इस शिक्षा का ही प्रभाव हुआ है। 1994 में अगर उस परमात्मा से 5000 ने नाम लिया था तो पुण्यात्माओं उनमें से आप ये मान के चलो कि 80% जो लोग थे वो अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको ये पढ़ना नहीं आता था। और ये वीडियो कब बनाए परमात्मा ने आरतियों के? ये वीडियो बनाए परमात्मा ने करोथा आश्रम बनने के बाद, क्योंकि आप जब वो वीडियो देखोगे तो करोथा आश्रम के बने हुए हैं। 1999 या 2000 में परमात्मा ने ये तीनों समय की आरतियों की ये बनाई वीडियो। तो आप मुझे ये बताओ, और आप जिस खुद भी मतलब अपने दिमाग पे जोर दो, 1994 से लेके 2000 तक ये तीनों समय की आरती की वीडियो थे ही नहीं, तो उन लोगों ने उस समय कैसे आरती की होगी जो अनपढ़ थे? बताइए आप मुझे, कैसे आरती की होगी? इसका मतलब तो परमात्मा ने जानबूझ के फिर उनकी मर्यादाओं को वो तोड़वा दिया। क्या परमात्मा नहीं चाहते थे? क्या इस अंतर्यामी को नहीं पता था इस बात का कि अनपढ़ भी मेरे से नाम लेगा? तो अनपढ़ कैसे आरती करेगा? तो पुण्यात्माओं जो नाम लेते थे वो भक्ति बोध से आरती किया करते थे। और जिनके कोई परिवार में होता था कोई अनपढ़, कोई भाई बहन, वो जब वो अन्य जो परिवार के जो मेंबर हैं, जो भगत हैं, वो जब आरती
इस भक्ति बोध से वो किया करते थे, तो साथ साथ में वो भी आरती को सुना करते थे, और धीरे धीरे जब आरती याद हो जाती तो वो भी उनके साथ में आरती किया करते थे। ये तरीका था और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वीडियो तो 5 साल बाद बने। अगर वीडियो ही अगर वास्तविक अगर विधि होती तो परमात्मा 1994 में ही बना देते। क्या 1994 में वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी? सब कुछ था, सब कुछ था। वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा भी थी, कैमरा रिकॉर्डर भी थे, सब कुछ थे, ये टेप रिकॉर्डर भी आ गए थे, रिकॉर्डिंग भी हुआ करती थी। लेकिन परमात्मा हमें वो विधि बताएगा जो वास्तविक विधि है। फिर 2000 में जाके ही परमात्मा ने ये तीनों समय की आरती की वीडियो क्यों बनाए, इसका रीजन था क्योंकि पुण्यात्माओं, गुरुदेव से लोगों ने नाम तो ले लिया, और शुरू में परमात्मा ने अपने से जोड़े रखने के लिए उनको लाभ भी खूब दिए, खूब उनके साथ में परमात्मा ने खड़े खड़े चमत्कार किए। तो वो पुण्यात्माओं ने चमत्कार को आधार बना लिया, ना कि परमेश्वर की भक्ति को। ये गुटखा अपने घर पे लेके जाते थे, लेकिन आरती नहीं करते थे लोग। सुबह करनी तो ठीक है, शाम को भूल गए, शाम को हो गई तो ठीक है, सुबह भूल गए। क्योंकि आज ही हमारे भगत भाई बहनों के पास में जब समय नहीं है बैठ के आरती करने का, तो सोचो उस समय तो वो पुण्यात्मा कैसे बैठ के आरती करती होंगी। फिर परमेश्वर ने हमारे को उस कर्म के वो दंड से बचाने के लिए कि कम से कम जब तक ये नालायक ज्ञान को आधार नहीं बनाते हैं, जब तक मेरी इनको पहचान नहीं होती है, कम से कम ये अपने मोबाइल में डाल के या इस वीडियो के माध्यम से उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते अंगते, पेशाब करते, कैसे भी कम से कम ये आरती तो कर लें, ताकि कम से कम मेरा जो ये वचन है कि मूल्य नित्य नियम पाठ है, कम से कम ये इसको ना करके मेरे दोषी तो ना बने। इसलिए पुण्यात्माओं, परमात्मा ने मजबूरन हमारे को उस कर्म की मार से बचाने के लिए इस परमेश्वर ने वो वीडियो बनाया, ना कि वो वास्तविक विधि है। और कभी नहीं कहा परमात्मा ने ये सतवादी परमात्मा है, ध्यान रख लेना। जिस प्रकार परमात्मा ने नामदान की डीवीडी बनाई, तीनों मालिक ने ये प्रथम नाम की और सतनाम की डीवीडी बनाई सन 2005 में, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी इसको लागू नहीं किया आज तक, क्योंकि मालिक ने अपनी वीडियो में कह रखा है कि इस दास के सतलोक जाने के बाद डीवीडी से नाम दीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आप परमात्मा का कोई भी सत्संग उठा के देख लीजिए, परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि बरवाला में आप आओ और डीवीडी से नाम लो। बरवाला में जो नाम दिया जा रहा है डीवीडी, यानी किसी भी सत्संग में 27 साल में, या जब से डीवीडी बनी है 2005 में, 2005 से लेके सन 2014 तक का परमात्मा का एक भी सत्संग आप देख लीजिए, किसी भी सत्संग में परमात्मा ने डीवीडी से नाम दीक्षा का जिक्र नहीं किया, क्योंकि यह आदेश परमात्मा का नहीं था। यह सलाह हमारे बड़े भाइयों की थी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की, महेंद्र जैसे भाइयों की, जो बड़े बड़े भाई थे ना, जो परमात्मा को परमात्मा ना मानने के चलते उनको बात बात उनको सलाह दे दिया करते थे। तो मालिक का तो वचन है काल भगवान के साथ, तो परमात्मा तो जबरदस्ती करेगा नहीं। मालिक ने कह दिया ठीक है भैया, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। उन्होंने मालिक का आदेश बता के पेश कर दिया, लेकिन आदेश नहीं है, दे नहीं सकता। सतवादी परमात्मा अपने वचन से विमुख हो ही नहीं सकता। जब कह दिया कि मेरे सतलोक जाने के बाद डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जा सकती। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार आपको गुरुजी के सन 2000 में परमात्मा ने, या सन 1999 में परमात्मा ने तीनों समय की आरती की वीडियो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी सत्संग में आज तक ये नहीं कहा कि तुमने ये तीनों समय की आरती मेरे वीडियो से करनी चाहिए, या तुम मेरे वीडियो से तीनों समय की आरती कर सकते हो। हमेशा परमात्मा ने जोर दिया है तो भक्ति बोध पे जोर दिया है। और आज आपको सबसे बड़ा जो प्रमाण है, ये कबीर सागर का सरलार्थ है। इसके बाद पुण्यात्माओं कोई शंका की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। ये कबीर सागर का सरलार्थ है, ये 400-500 पेज का है, आप सबको मिला होगा ये नामदान केंद्रों से। और इसका ये पेज नंबर है 593, 593। पुण्यात्मा ध्यान से सुन लेना, परमात्मा यहां पे वीडियो का भी जिक्र कर सकते थे, क्योंकि ये सन 2012 में छापा था परमात्मा ने। ये परमेश्वर ने सन 2012 में ही सतलोक आश्रम बरवाला में लिपिबद्ध कर दिया था, और वीडियो बना था सन 2000 में, यानी 12 साल पहले वीडियो बन चुके थे आरती के। लेकिन आज परमात्मा क्या लिख रहे हैं 12 साल बाद? पुण्यात्मा के एक शब्द पे ध्यान देना, पेज नंबर 592 के सबसे हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। शाम के समय संध्या आरती करनी चाहिए। इसको करने का सही समय सूर्य अस्त के समय है। यदि किन्हीं कारणों से आगे पीछे करने पड़े तो भी समान लाभ मिलता है। विशेष परिस्थिति में संध्या आरती सूर्य अस्त से 1 घंटा
पहले तथा रात्रि के 12 बजे से पहले तक भी कर सकते हैं। फिर आगे, असुर निकंदन रमैनी भी विशेष परिस्थितियों में दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, समान लाभ मिलेगा। लेकिन इसको प्रतिदिन करने का अभ्यास ना बनाएं, मतलब रात के 12 बजे करने का इसको मतलब रूटीन मत बनाओ। ये तो परमात्मा ने विशेष जो है मजबूरी में हमारे को ये समय दिया है। अब देखो पुण्यात्माओं, आगे परमेश्वर ने जो वाणी जो लिखी है पेज नंबर 593 पे, हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। और उसके बाद हमने इन वीडियो से आरती नहीं करनी, हमने परमेश्वर के इस जो है गुटके से आरती करनी है। और जिन भाई बहनों को नहीं पढ़ना आता है, उनकी मजबूरी हो सकती है, वो परमेश्वर की वाणी से करें। चाहे वो अपने भगत भाई बहनों की जो रिकॉर्डेड हो रही है आरतियां, आप चाहे उनके माध्यम से रहे, क्योंकि शब्द वो परमात्मा के हैं। तो यहां क्या लिख रहे हैं आगे परमात्मा, यदि आप यात्रा के लिए जाते हैं और आपको सुबह का नित्य नियम याद है, हाँ, यदि आप यात्रा में हैं, गुरुजी कह रहे हैं यदि आप कहीं यात्रा में हैं, बस में, ट्रेन में, पैदल में, कार में, तो आप यात्रा में तीनों समय की संध्या आरती कर सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं। यदि, लेकिन परमात्मा ने ये नहीं कहा कि उसमें आप जी मतलब वीडियो से आरती कर सकते हैं। आप जी कोई जिक्र नहीं किया परमात्मा ने वीडियो बनने के बाद भी। भाई आप यात्रा कर रहे हो, आप जी ट्रेन में बैठे हो, अपनी जेब से अपना गुटखा निकालो, अपनी आरती करो। आप जी कहीं गाड़ी में जा रहे हो, संध्या आरती का टाइम हो गया, भैया रोक लो, आधे घंटे साइड में लगा लो। अगर वो पंचर हो जाएगी तो 2 घंटे भी तो खड़ा रहेगा। तो परमेश्वर की आरती के लिए साइड में लगा ले भैया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई नहीं है। तो कितना बड़ा संकेत दिया ये भगवान ने। यदि आप यात्रा में हैं तो आप यात्रा में तीनों समय की संध्या कर सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं। अब देखना, यदि आप सुबह भ्रमण के लिए जाते हैं और आपको सुबह का नित्य कर्म याद है, यदि आप सुबह कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको नित्य कर्म याद है, परमात्मा की वाणियां, पूरा नित्य नियम आपको याद है, तो गुरुजी कह रहे हैं आप जी घूमते घूमते भी ये नित्य नियम कर सकते हैं। क्या कहा मालिक ने, याद है तो। ये नहीं कहा कि मोबाइल में निकाल के लगा लो। मालिक ने कहा कि आपको याद है तो आप घूमते घूमते भी कर सकते हो। तो सैर करते करते भी कर सकते हैं, यानी आपको याद हो गया तो आपको भक्ति बोध की आवश्यकता नहीं है। आप जी घूमते घूमते भी मालिक की वाणियां जो है नित्य नियम रमैनी संध्या आरती आप जी घूमते घूमते भी अपने मुंह से कर सकते हैं, वीडियो से नहीं। यदि आप सुबह भ्रमण के लिए जाते हैं और आपको सुबह का नित्य कर्म याद है तो आप सैर करते करते भी कर सकते हैं। इसी प्रकार तीनों संध्या आप सैर करते करते भी कर सकते हैं, यदि याद है तो। और फिर आगे मालिक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया पुण्यात्माओं, यदि याद नहीं है तो भक्ति बोध पढ़ते हुए भी किसी पार्क में या एकांत सुरक्षित स्थान पर जहां दुर्घटना का भय ना हो, चलते चलते कर सकते हैं। मालिक कहते हैं अगर तुझे याद नहीं है तो तू भक्ति बोध से कर, फिर किसी पार्क में बैठ के कर ले, किसी जगह पे तू बैठ के कर ले, फिर तू भक्ति बोध से कर। ये नहीं कहा कि मोबाइल निकाल, उसमें सुबह का नित्य नियम लगा और तू अपना चलते चलते कर। पुण्यात्मा, इससे बड़ा संकेत नहीं हो सकता, जबकि 12 साल पहले ये वीडियो बन चुका था जब परमात्मा ने ये पुस्तक लिखी। यदि आप घर पर हैं तो बैठ कर करें, यदि आप घर पे हैं तो बैठ कर करें। यह है विधान है नित्य कर्म का, कोई वीडियो का जिक्र नहीं है पुण्यात्माओं। इससे बड़ा प्रमाण आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा कहीं भी। वीडियो केवल उस समय तक के लिए था जब तक हमको परमेश्वर के द्वारा सद्बुद्धि नहीं थी, और हम उस परमेश्वर के द्वारा जो आरती जो की जा रही है हाथ में भक्ति बोध लेके वीडियो में, जब तक हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। अरे एक बात बताओ, जब हम इस परमात्मा को परमात्मा मान चुके हैं, हमने गुरुदेव को भगवान मान लिया, तो पुण्यात्माओं हम भी आरती कर रहे हैं, गुरुजी भी हमारे साथ आरती कर रहे हैं वीडियो में, तो फिर कौन से भगवान के लिए कर रहे हैं हम दोनों आरतियां? अरे हम तो जीव हैं, हम तो नीचे से लेके ऊपर तक मतलब जो है मतलब अपराधों में रंगे हुए हैं। तो हम तो हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान से ये अरदास करते हैं कि मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। और साथ साथ में आपने वीडियो लगा रखा है जिसमें पूज्य गुरुदेव जी भी बोल रहे हैं कि मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। वाह भाई वाह,
भगवान भी मान रहे हो और भगवान से भी ये वाणियां बुलवा रहे हो। धिक्कार है हमारा। गुरुजी ने करके दिखाया। परमेश्वर ने कह दिया और कितना मालिक ने स्पष्ट रूप से बोल दिया आजकल जो आ रहे हैं जो वीडियो कि पुण्यात्माओं, इस पृथ्वी पे वो परमात्मा इस दास के रूप में है। अब बताओ इससे ज्यादा प्रमाण आपको और क्या मिलेगा। और मालिक कहते हैं अब तो भगवान कति सामने आके खड़ा हो गया कि हु इज गॉड, अब भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारे विवेक और बुद्धि पे। पुण्यात्माओं, ये तरीका बताया हमें परमात्मा ने आरतियां करने का। आज तक तो हम आरतियां ही सही तरीके से नहीं कर रहे थे, भगवान कहां पाएंगे। ये है वास्तविक ये तरीका। अब आपको एक ऑडियो सुनाते हैं छोटी सी, आप ये पढ़ लेना। ये कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर 592 के सबसे नीचे से, और फिर आगे आप चलेंगे तो पेज नंबर 593 पे परमात्मा ने नित्य नियम का ये विधान लिखा हुआ है। अब आगे आपको, क्योंकि एक रामप्रकाश जी हैं और दास उनसे भी हाथ जोड़ के क्षमा याचना करेगा। बड़े भाई, यदि दास के किसी भी कटु वचन से यदि आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो तो दास बिल्कुल क्षमा प्रार्थी है। दास अपने शब्दों को वापस लेता है। दास आप जी से और परमात्मा से माफी मांगता है। मैं 2 कोटि का जीव हूं, परमात्मा मुझे क्षमा करें, आप भी मुझे क्षमा करें। और अगर आपको उचित लगे तो वापस आप जी जो है मुख्य धारा में आओ। लेकिन आपकी कुछ 2-3 शंकाएं हैं जो आपने हमारी जो गुजरात के जामनगर से हमारी जो बहन है, बहन चेतना दासी, आपने शायद उनसे 5-10 मिनट हाल ही इन दिनों में आप जी ने कोई बातचीत की है, तो बहन ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है। बहन ने भी अपने ज्ञान आधार से काफी अच्छा आप जी को संतुष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो कमी रह जाती है। तो ये 10 मिनट की हमारे जो प्रकाश भगत जी हैं, जो मतलब सत्सेवक हैं, पिछले 2-3 दिनों में थोड़े से मतलब हो गए थे। तो कोई बात नहीं भगत जी, हम सब जीव हैं, भ्रमित यहाँ पे कोई भी हो सकता है। वापस मुख्य धारा में आ जाएं, वो महान आत्मा होती है। कोई दिक्कत नहीं, हम सब मिलके इस परमेश्वर के मार्ग में प्यार प्रेम के साथ हम जो है मतलब आगे बढ़े। तो उसमें फिर 2-3 जो शंकाएं वो आ जाती हैं, तो उन शंकाओं के जवाब फिर दास आपको आगे यहाँ पे पढ़ के दिखाएगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, हर शंका का समाधान परमात्मा ने अपने सत्संगों में, पुस्तकों में दिया हुआ है। सिर्फ हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अब दास आपको पढ़ पढ़ के नहीं सुना पाएगा। दास को भी भक्ति करनी है, जितनी आवश्यकता थी उतनी परमात्मा ने आप जियों के लिए सेवा दे दी। अब आगे हमने भी अपने आत्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ना है। तो शंका समाधान की इस लास्ट कड़ी में आप जियों को ये 10 मिनट की जो ऑडियो है हमारे जो प्रकाश भगत जी की और बहन चेतना दासी की, ये दास आपको सुनाता है। 10 मिनट की ऑडियो को आप जी ध्यान से सुनना। और इसमें 3 पॉइंट हैं, वो 3 पॉइंट दास आपको बता देता ताकि आपको जब सुनोगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे जो प्रकाश भगत जी हैं, उन्होंने बहन चेतना दासी से कहा कि ये जो सत्सेवक हैं, ये जो पवन दास हैं, ये जो है मतलब जय क्यों नहीं बोलते। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, काशी धाम की जय, छुडानी धाम की जय, ये जय क्यों नहीं बोलते, खाली संत रामपाल जी भगवान की जय क्यों बोलते हैं। तो एक तो भाई का यहाँ पे ये शंका है। और दूसरा है कि अनपढ़ कैसे आरती करेंगे। अगर गुरुजी की वीडियो से आरती नहीं करेंगे तो फिर अनपढ़ भाई बहन कैसे आरती करेंगे। और तीसरा है इनका कि यदि किसी दिन आरती नहीं हुई हमारी, मान लो हमारे जेब में मोबाइल नहीं है, हमने मोबाइल से आरती करना छोड़ दिया, और कोई दिन मान लीजिए हमारे पास में भक्ति बोध भी नहीं है और हमसे आरती नहीं हुई किसी कारणवश, तो क्या होगा। अगर मोबाइल है तो कम से कम हम आरती तो कर लें। तो ये 3 शंका है इस भाई की। पहले 10 मिनट की ये बातचीत इन दोनों भाई बहनों की आप जी सुनिए। उसके बाद में परमेश्वर के ज्ञान आधार से दास इस भाई की सारी शंकाओं का आप जी के सामने समाधान रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप जी ध्यान से सुनो। नहीं कर पाएंगे उस समय क्या करोगे। कई भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है तो वो तो सबकी अलग अलग समस्या होती है और सबकी अलग अलग सोच होती है। समय निकालते हैं। जैसे महीने पे पूरा 29 दिन हमने समय निकाल लिया। एक दिन ऐसा हो गया कि समय निकालते निकालते भी नहीं समय निकल पाया। तो क्या तो मालिक की वाणी तो अभी तो देखो आरती सभी अपने मन में ही छप गई है। जैसे हम मुंह पे कर सकते हैं, बोलते बोलते चलते फिरते हैं, सुर निकंद्रमणि सभी कुछ याद हो गई है सभी तो मन में। तो हम ध्यान धर के मालिक का कर सकते हैं ना। नहीं, कई भक्तों को अभी याद नहीं है ना। कभी को किसी को नहीं हो तो परमात्मा करवा देंगे ना।
तो करवा देंगे, लेकिन अभी हाल हम में कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे मंत्र कर रहे हैं, उसी तरह हम बुक भी साथ में लेकर जा सकते हैं ना कहीं भी, तो आरती तो हो जाएगी। मेरी बात नहीं समझ रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या ऐसी आएगी, ऐसा वक्त आएगा हर हाँ, वो तो जब भी ऐसा समय आएगा, नहीं होगा तो मोबाइल से कर लेंगे ना भगत। तो वही तो है कि पवन भगत जी ने बोला है कि वीडियो से नहीं करनी। हाँ, तो वो तो नहीं करनी, वो नहीं करनी, उसका मतलब आप समझे नहीं। परमात्मा ने भक्ति की पूरी विधि बता दी, हमने, हमें समझ जाना चाहिए मालिक क्या सिखाना चाहते। जैसे पहले हम ये सब जब जगत वाले थे तो कहीं चालीसा कर रहे थे, कोई शिव पुराण की, शिव जी की कर रहे, कोई गणेश जी की, वो अक्षर से मुंह पे हमें आ जाती है। उसी तरह परमात्मा की हम रटन जो करेंगे वो आ जाएंगे, आती है सभी मुंह पे, फिर क्या जरूरत पड़ेगी किसी चीज की। लेकिन सभी भक्तों के साथ नहीं है ऐसा ना अभी। तो हो जाएगा ना धीरे धीरे, कोई भगत ऐसे थोड़ी तुरंत भगत बन जाते हैं। मैं अभी की बातें कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी तो शुरुआत हुई है ना भगत जी, कहाँ इतने दिन हो गए। तो परमात्मा की जो वाणी है उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, तो जिसको नहीं आती है वो तो करेंगे ना। अभी जिसको टाइम लगेगा, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो लोग तो करेंगे, धीरे 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 हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है कि मैं जो भगत मती है ना, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते है कि हाँ, तो वो तो पवन भगत जी ने जो वीडियो बनाई है ना, साथ में बैठकर जो पुस्तक लेके बोल रहे हैं नीति नियम, उसके साथ में साथ आप गा सकते हो ना परमात्मा की वाणी। अच्छा, उसमें वो बोल ही रहे हैं परमात्मा की वाणी, तो उसके साथ करो। तो ये कह रहा हूँ, तो फिर तो अपनी भी वाणी रिकॉर्ड करके अपनी ही चला दो। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो परमात्मा की रोज नीति नियम करना है। मालिक ने जैसे बोला है वैसे ही मालिक के सामने बैठ कर लेके कर सकते हैं। लेकिन दास का दिल गवाह नहीं देता कि परमात्मा की वाणी को हटाकर अपनी रिकॉर्ड हुई आवाज को चालू कर दे। वो दास गवाह नहीं देता। गवाह नहीं देता? हाँ। क्यों? परमात्मा ने तो भक्ति कर ली, हमें सिखा दिया बेटा ऐसे करो। नहीं, हम परमात्मा की वाणी को हटाकर, वाणी को नहीं मतलब वीडियो को हटाकर अपना वो वीडियो चला दे या अपना वाणी रिकॉर्ड हुई चला दे। रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी, वो तो सही बात है। भक्ति तो परमात्मा की वाणी तो हम पढ़ेंगे तभी तो हमारी तो, अभी देखो जो वाणी पढ़ रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, उससे तो हमें बहुत सुकून और शांति मिल रही है अंदर ही अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम हमारी वाणी से करेंगे तो मालिक की वाणी हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसका लाभ तो अंदर होगा ही हमें। मुझे लगता है बहन कि ये भक्ति मार्ग जो परमात्मा ने चलाया ना, कोई कुछ भगत कहे, उस भगत का जो परमात्मा का ज्ञान है ना, उसके आधार पर सोचो, समझो, विचार विमर्श करो। अगर आपका दिल वो गवाह करता है तो फॉलो करो, अगर नहीं करता तो ना करो। बात ये है, क्योंकि ये बताया ना परमात्मा ने कि यहाँ पर कोई भी कुछ कह सकता है परमात्मा के भक्ति मार्ग के विधान पर, और भक्ति मार्ग के विधान की जो मर्यादा है उसे भी बताएगा। तो बहन, हम उन जो भक्ति विधान की जो मर्यादाएं बता रहे हैं ना, उन्हें हमें फॉलो करना है। जो मर्यादा ही बता रहे हैं, कोई उल्टा काम नहीं बता रहे हैं, वो तो मालिक के वाणी से आधार ही बोल रहे हैं। हाँ, तो इसमें कहाँ गलत है? कुछ गलत तो नहीं है। गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है। मैं ये कह रहा हूँ जो परमात्मा की वाणी है ना, उनको अपने को रिकॉर्ड करके चलाना और परमात्मा की वाणी को हटा देना, हटाया कहीं नहीं है, वो तो चली रही है अभी यूट्यूब पर सभी जगह आ रही है। हटाया कहाँ है? हाँ हाँ। लेकिन उन्हें मना तो कर दिया कि वीडियो से नहीं करनी। तो वीडियो से नहीं करती। मालिक जब तक आश्रम में थे, जब भी नए नए जुड़े थे, तभी सबकी भक्तों को आरती करने का मालिक ने बैठ कर सिखाया। अभी आप ही सोचिए, मैनेजमेंट के जो पीछे सभी चल रहे हैं, कौन बैठ के आरती कर रहा है, कौन पुस्तक ले रहा है? तो फिर पुस्तक लेने की क्या जरूरत है? क्या परमात्मा ने ऐसे दिया सभी को? पुस्तक देने की जो परमात्मा ने वो बताई थी ना, उन्होंने सिर्फ यही कहा था जो परमात्मा की इसमें लिखा है नित्य नियम पाठ, मतलब इस पुस्तक का नित्य नियम पाठ करना है आपको। तो कौन कर रहा है? फिर बताया परमात्मा ने कि कभी कभार ऐसा समय नहीं मिल पाता तो भाई ये वीडियो बना दी है, ऐसे कानों में लीड लगा लो और परमात्मा की वाणी पर ध्यान रखो और अपना काम भी कर लो। तो कौन ध्यान रखता है? भक्तों ने क्या किया कि इसे कंपल्सरी कर लिया, बैठना
मतलब हट गया कि बैठना नहीं है, एक वीडियो चला लो और सुनते रहो। परमात्मा कहने का मतलब ये था कि इसे नित्य नियम करो। अगर कभी कभार ऐसा समय आ जाता है कि नहीं मिल पाता तो भाई ये वीडियो बना दी परमात्मा ने, उसे सुन लो। फिर ये कहा था परमात्मा ने। लेकिन भगत क्या कर रहे हैं तो उल्टा कि कर दिया। बैठकर कोई वो नहीं करता, आरतियां नहीं करता। तो अच्छा ही है, परमात्मा की दया से पवन भगत जी पर दया है मालिक की, तभी तो सभी भगत समाज को अच्छी प्रेरणा मिल रही है भक्ति की। टाइम नहीं मिले तो कभी कभी वीडियो से कर लो। तो देखो बहन, इतनी ज्यादा किसी के ऊपर मतलब वो नहीं, आसक्त नहीं हुआ जाता। आसक्ति हम कहाँ है भाई? हाँ? परमात्मा को देख के ही चल रहे हैं, परमात्मा के सत्संग सुन के ही चल रहे हैं। किसी के ऊपर आसक्त नहीं है, किसी के ऊपर कुछ नहीं है। पवन भगत जी भी हमें पार नहीं कर देंगे, परमात्मा ही वही कह रहा हूँ बहन। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं, पवन भगत जी की हम नहीं कर रहे हैं। समझे? परमात्मा ने जो बताया है, परमात्मा की जो वाणी है वही सुन रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा हमें फल देंगे। बहन भाई है यहाँ मिले हुए। एक बहन एक बार और बोली है पवन भगत जी ने कि किसी की जय नहीं बोलनी, क्योंकि जय का मतलब होता है पूजा करना। क्या ये सही है? तो सही तो है। मतलब ये जो जय है, जय का मतलब पूजा करना होता है। तो क्या हुआ? आपने कहीं सर्च किया या देखा सुना कि इसका मतलब जय का मतलब यही होता है, पूजा करना? पूजा ही मतलब अपने पति की कोई जय बोलेगा, अपने परमेश्वर की जय बोलते हैं ना। अगर ऐसा होता बहन कि जय का मतलब पूजा करना होता है तो संत रामपाल जी भगवान कभी भक्तों की जय नहीं बोलते। भक्तों तक की जय बोली परमात्मा ने हमारे, जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। वो भगत कौन से हुए तो पता करो। है? परमात्मा ने भगत का ही रोल किया है। तो परमात्मा जय बोल रहे, हम जैसे भक्तों की नहीं जय बोल रहे। तो हम भक्तों की तो हम कौन सा उन्हीं की भक्तों की तो जय बोल रहे हैं जो परमात्मा ने बोले जिन भक्तों के लिए। हम इन भक्तों की परमात्मा खुद भगत के रोल में है भगत जी। हाँ, तो जय का मतलब आप पूजा मानते हो। गूगल में सर्च करना, उसमें लिखा है कि किसी की प्रशंसा करना। प्रशंसा जय का अर्थ ये होता है। तो हम हमारे परमात्मा की तो प्रशंसा कर रहे हैं। और किसी का सदगुरु रामपाल जी भगवान ही हमारे सब कुछ है, हमारे मालिक को हम पहचान लिया, उसकी जयकारा करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। सत्संग पुण्यात्माओं, बस आगे ये जयकारे पे इन दोनों भाई बहनों की बातचीतें हो रही हैं। तो जो निष्कर्ष था वो दास ने आपको इनका बताया, इनके जो सवाल हैं अब हम उन पे चलते हैं। इस ऑडियो के आधार से ये ऑडियो आपको सुनाना बेहद जरूरी था, क्योंकि पुण्यात्मा वही बात है, शंका सूल बबूल है। शंका जब तक समाप्त नहीं होगी कांटे की तरह चुभती रहेगी। तो सबसे पहली जो शंका है भाई की है कि सम्मान और जय में अंतर इन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने आपके बड़े भाइयों को निमित्त बना रखा है। जहां तक परमात्मा सद्बुद्धि देंगे आपको समझाया जाएगा। जय और सम्मान में रात और दिन का ये जो है डिफरेंस होता है। जय का मतलब होता है पूजा, सम्मान नहीं होता जय, आदर नहीं होता है जय। जय का मतलब पूजा। आपने देखा होगा परमात्मा ने नानक जी का जो हमें ये सत्संग सुनाए हैं उनके गुरु ग्रंथ साहिब से, तो क्या एक वो शब्द सुनाया परमात्मा ने, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। और परमेश्वर ने क्या कहा कि बच्चों ये जो वाह शब्द है ना, वाह, ये केवल उस कबीर परमात्मा के लिए है। जबकि वाह तो कोई मतलब जय में नहीं आती, वाह होती है प्रशंसा। जैसे बच्चे के अच्छे मतलब मार्क्स आ गए, किसी ने अच्छा काम कर दिया तो लोग क्या कहते हैं, भाई वाह वाह वाह। वो पूजा थोड़ी कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। अपने पति को छोड़ के परमेश्वर ने किसी का सम्मान उस आध्यात्मिक दृष्टि से, सॉरी सम्मान नहीं, प्रशंसा, वाह यानी प्रशंसा। गुरुदेव ने कहा कि ये जो वाह शब्द है ना केवल उस कबीर परमात्मा के लिए है। यानी एक भगत अपने गुरुदेव के अलावा किसी की प्रशंसा भी नहीं कर सकता। यहां पे आप कह रहे हो ना कि ये तो प्रशंसा में आता है। भगत किसी की अपने गुरुदेव के अलावा जब ये ज्ञान हो जाएगा आपको कि दुनिया में कोई वाक्य काबिल नहीं है इस परमेश्वर के अलावा, सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा, तो अपने गुरुदेव की ही हमें प्रशंसा करनी है, भगत की प्रशंसा भी नहीं करनी है। और दूसरा आप जी कह रहे हो कि ये जय में नहीं आता, ये जो जय है ये पूजा में नहीं आती। तो भाई राम प्रकाश दास जी, आप हमारे छोटे भाई हैं,
समझाना हमारा फर्ज है, मानना न मानना आपके ऊपर है। जय शब्द यदि किसी की पूजा में नहीं आता है तो भाई मैं निवेदन करता हूं, आप मुझे लाइव आके सबके सामने YouTube चैनल पे जो आप लाइव आते हैं, फेसबुक पे, आप सबके सामने वहां पे आके और ये बोल के दिखा दो कि हनुमान जी महाराज की जय, शंकर जी भगवान की जय। मैं मान जाऊंगा कि जय शब्द पूजा में नहीं आता। बोलिए, आप बोल पाएंगे? आप हनुमान जी की जय बोलने की आप हिम्मत करेंगे? संत रामपाल जी के भगत बनने के बाद आप नहीं करेंगे। आपकी आत्मा आपको उनकी जय नहीं बोलने देगी, क्योंकि आत्मा को पता है कि जय शब्द केवल मेरे परमपिता परमात्मा के लिए है, उनके लिए नहीं है। अगर भैया अगर सम्मान है, अगर जय बोलना, तो सम्मान तो परमात्मा ने देवी देवताओं का हमारे को करना सिखाया है कि भैया देवी देवता जो है ये सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। तो जय शब्द आपके अनुसार यदि सम्मान में आता है तो भाई आप हनुमान जी की जय बोल के मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि आप जी सही हो। तो जय शब्द पूजा में आता है और परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहे हैं भक्ति में, हमें परमात्मा की ही जय बोलनी है। ठीक है, अगला आपका जो कंसेप्ट है, अनपढ़ भक्ति कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं बड़े भाई। वैसे तो परमात्मा ने अपना फाइनल भक्ति विधान पेज नंबर 593 पे लिख दिया है। अब वो जो अनपढ़ जो भाई बहन है ना, अब ये भाई उनकी हेडेक है, ये उनकी टेंशन है। वो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, मालिक उनका समाधान करेंगे। उनके लिए परमात्मा जो है निर्णय निकालेंगे। हमारी बात तो आप मान नहीं रहे। हमने तो बोल दिया भैया, जो अनपढ़ है अगर उसके परिवार में कोई और भगत है तो वो उनके साथ में करे। अगर वो उनके साथ में नहीं करना चाहता है तो वो खुद की आवाज में भी रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि नित्य नियम हम मालिक के साथ साथ तो हम सब करते हैं। तो अपने कान में लीड लगा के एक बार वो परमात्मा की आवाज के साथ में वो अपने मुख से अपनी आवाज में वो रिकॉर्ड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो चाहे तो अपने परिवार वालों की आवाज को रिकॉर्डेड करके उसके साथ वो मालिक की वाणियां वो गा सकता है। अरे वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो तो खुद परमात्मा के लिए कर रहा ना। अगर परमात्मा ने अगर ये करवाना होता अपने वीडियो के साथ में, तो परमात्मा 1994 में ही वीडियो बना देते और इस कबीर सागर के सरलार्थ में भी परमात्मा साफ साफ लिख देते कि बच्चों अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मैंने जो वीडियो बना रखे हैं तीनों समय की आरती की, आप जी वीडियो के साथ भी आरती कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने सन 2000 से लेकर 2014 तक कभी भी किसी भी सत्संग में यह जिक्र नहीं किया कि आप मेरे वीडियो के साथ में आरती जो है वो कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये ज्ञान होने के बाद कि ये भगवान है, मैं अपनी तरफ से गुरुजी के वीडियो के साथ आरती करने की सलाह नहीं दूंगा। बाकी यदि कोई अनपढ़ भाई यदि आरती करना चाहता है या कोई पढ़ा लिखा हो करना चाहता है वो करे, उसके लिए हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। वो उसकी अपनी समझ है, वो उसकी अपनी सोच है। जिस दिन उसको ये लगेगा कि हाँ भाई मेरे साथ में भगवान आरती क्यों करे, मैं तो खुद भगवान के लिए आरती कर रहा हूं, फिर परमात्मा उसको दया बख्शेगा, वो फिर अपना नया तरीका अपनाएगा। बाकी हम अपने मुख से ये भगवान की पहचान होने के बाद हम नहीं कहेंगे कि भैया जो अनपढ़ भाई बहन है वो गुरुजी के वीडियो के साथ करे। जो नया भगत है उसको भी नहीं समझ में आ रहा वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो अनपढ़ है वो गुरुजी के वीडियो के साथ में करना चाहता वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सलाह नहीं दे सकते इस भगवान की पहचान होने के बाद में। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मेरी आत्मा गवाह नहीं देती कि मैं किसी भगत की आवाज के साथ में आरती करूं या कोई अनपढ़ आदमी है। ये भाई ये आपका ये अपना मैटर है, ये जबरदस्ती नहीं हो सकती है। ये आपकी अपनी सोच है, आपका अपना विवेक है, आपका अपना ज्ञान आधार है। हो सकता है मुझे बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, आपको नहीं लगती, तो ये तो आपकी समस्या, आपको क्यों अच्छी नहीं लगती। मुझे तो अच्छी लगती है, मैं तो खाता हूं बैंगन का भरता बना के, बहुत अच्छा लगता है। अब इसके लिए दास आपको 2-4 एक्सक्यूज देगा और आप जी विचार करना। फिर आप जिन्हें भी बहुत बार गाया होगा, गुनगुनाया होगा उस भगत के साथ वो भजन, कौन सा? मेरे गुरु जी धनाना वाले, हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना। वो शब्द भगत जी गुरु जी तो नहीं गा रहे। और वो शब्द कौन गा रहा है? एक भगत। और कौन भगत? जो काफी समय पहले गुरुद्रोही किया जा चुका था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा। हरियाणा का था, नाम था उसका समुद्र दास, जो एक तारा लेके गाता है, दाढ़ी मूछ वाला, मेरे गुरु जी धनाना वाले। तो वो तो गुरुद्रोही घोषित किया जा चुका है, वो तो गुरुजी का भगत है ही नहीं वर्तमान में। तुम्हें उस भगत की आवाज क्यों अच्छी लग रही है भाई? बताइए। जो परमात्मा की शरण में नहीं है उसकी आवाज तो तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है, उसकी आवाज के साथ तो तुम गुरुजी का वो शब्द गा रहे हो हैं? और जो भगत वर्तमान में जो गुरुजी की आरती कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, उसकी आवाज से तुम्हारे को नफरत हो रही है। भगत जी राग द्वेष और ईर्ष्या है।
आप माने या ना माने, हमारा काम आपको समझाने का था। इसको आप जो डाउन कीजिए, वरना बहुत घातक हो जाएगी 2022 में। ये फिल्मी गाने सुनते थे, आज भी बहुत सारे जो भजन जो गाते हैं आप उनके भी सुन लेते हो। वो आपको भगत जी, वो जो जगत वाले हैं, जो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, जो सुंदर सुंदर आवाज में म्यूजिक के साथ में जो भजन गाते हैं, वो आप जी बड़े प्यार से सुनते हो। और अपने भगत भाई बहनों की आवाज से आपको इतनी नफरत हो गई। और गुरुदेव के जो वीडियो हैं जिनमें तीनों समय की आरती है, भगत जी गुरुदेव के साथ साथ में कोई जानवर गा रहा है क्या? गुरुदेव के साथ में और 2-4 जो आवाजें वो किसकी हैं? भक्तों की। अरे और तो छोड़ो, आप जो मंत्र कर रहे हो वो भी आप भक्तों की आवाज के साथ में करते हो। गुरुजी जो मंत्र का वीडियो बना रखा है, पीछे गुरुजी के साथ में कौन कर रहा है मंत्र? भगत कर रहे हैं। क्या पता आज वो भगत वो शरण में है कि नहीं परमात्मा के? जिन भक्तों के साथ गुरुजी आरती कर रहे हैं तीनों समय की, आपको क्या पता वो शरण में है कि नहीं है? और ज्ञान आधार से तो वो चल ही नहीं रहे, क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ में, आपके साथ तो नहीं है, सत्सेवकों के साथ तो नहीं है। उनके साथ तो आपको मंत्र आरती करने में बड़ा आनंद आता है। क्यों भाई? भगत जी अपनी सोच को ठीक करो। ये परमेश्वर ने एक संकेत छोड़ा है कि भक्तों की आवाज के साथ में भी आप जी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो तीनों समय की आरती और वीडियो मंत्र भक्तों के साथ में गाए। इसलिए परमात्मा ने आज के लिए, क्योंकि ये सवाल संगत में खड़े होने थे, इसलिए परमात्मा ने सबूत छोड़े कि तुम उनको मेरे बच्चे समझो, तुम उनको दूसरे मत समझो, वो परमात्मा के बच्चे हैं। और जो शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं ना, वो भगवान के निकल रहे हैं, परमात्मा के निकल रहे हैं। वाणियां ये परमात्मा की है। तो बड़े भाई, अभी आपके ज्ञान के आधार के ऊपर है, हमारा काम तो केवल समझाने का था। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। और हो सकता है दास कहीं कोई गलत हो, हालांकि मैंने तो वैसे ही परमेश्वर के सारे सबूत आपके सामने किए हैं। फिर भी अगर कुछ बात हो ऐसी तो दास उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बाकी कजोड़ भगत जी 5 मिनट आपको और थोड़ा इस विषय में जो बस वही है जो मालिक ने, क्योंकि तो भगत जी साफ साफ परमात्मा का लिखा हुआ है, सारा सब कुछ क्लियर है। देखो हमारी तरफ से दबाव नहीं है। आप अगर वीडियो से करना चाहो, आप जी आरती वीडियो से करो, हमने दबाव नहीं दिया, हमने केवल संदेशा दिया था। आप कैसे भी करो भगत जी, आप वीडियो से भी ना करो, आप ऑडियो से भी ना करो, आप भक्ति बोध से भी ना करो, कोई भाई चाहे बाथरूम में बैठ के करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें जो समझ में आया, परमात्मा ने जो समझाया, उस आधार से हम कर रहे हैं। और हमने भगत भाई बहनों को परमात्मा की तरफ से ये संदेशा दे दिया। अब ये आप लोगों के ऊपर है भगत जी, आप जी कब इस चीज को समझते हो, कब नहीं समझते हो। राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है भगत जी। दास माफी चाहेगा हाथ जोड़ के आप जी से, दास के प्रति अपने मन में कोई मैल, कोई भी ऐसा भाव ना रखें। और दास से बड़े भाई यदि कोई गलती हुई हो तो दास आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है, परमात्मा का कुत्ता। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का एक ये संदेशा था। और तीनों समय की आरती परमात्मा ने आज जो ये खड़े होके जो करवाई है हमारे से, जो ये संध्या आरती, तो पुण्यात्माओं पहले उन पत्थरों के आगे हम लोग खड़े होके आरतियां किया करते थे, आदर के साथ, भाव के साथ। तो पुण्यात्माओं, जिसको परमात्मा प्रेरणा करे, हमने तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से शाम की संध्या आरती से ही ये शुरू कर दिया है। हम तो तीनों समय की जो आरती है वो खड़े होके ही हम करेंगे अपने पूज्य गुरुदेव की। और संध्या आरती, संध्या आरती, ओनली संध्या आरती, संध्या आरती के लिए प्रेरणा की। और तो बाकी तो बैठ के कर सकते हैं मालिक की तरह से। संध्या जो आरती है, आरती तो तीनों ही परमात्मा ने संध्या बताई है। परमात्मा ने तीनों ही संध्या बताई है, तीनों पहले एक ही तो थी। भाई इसको डिवाइडेशन कर दिया ना। हाँ, नित्य संध्या नहीं बताया परमात्मा ने, तीनों को मालिक ने संध्या आरती बताया। कैसे? हाँ, तीनों समय की संध्या लिखा हुआ ना मालिक ने। देखो ये, यदि आप यात्रा के लिए जाते हैं और आपको सुबह का नित्य क्रम याद है तो सैर करते करते भी कर सकते हैं। इसी प्रकार तीनों संध्या आप सैर करते करते भी कर सकते हैं। संध्या मतलब ये 2 समय के मिलन पे होती है। पहले एक ही तो थी। हाँ, तो जैसा भी पुण्यात्माओं, जैसी भी परमात्मा आपको प्रेरणा करें। और संध्या आरती जो है फिलहाल हम लोग परमेश्वर की खड़े होके कर रहे हैं। और सुबह का जो नित्य नियम है और दोपहर की जो असुर निगंधन जो रमेणी है वो हमने बैठ के करनी है या हमने खड़े होके करनी है। हम सतगुरुदेव जी से हम प्रार्थना करेंगे मालिक से कि परमेश्वर हमारे को सद्बुद्धि बख्शे, किसी के भी माध्यम से परमात्मा हम तक ये संदेशा पहुंचाएं कि संध्या आरती के अलावा बाकी दोनों आरतियां भी हमने खड़े होके करनी है या नहीं करनी है, वो संदेशा फिर हमको बाद में हम आपको देंगे। तो फिलहाल तो परमात्मा की तरफ से संध्या आरती की ही ये प्रेरणा है और ये होना भी चाहिए पुण्यात्माओं, ये भाव भी होना चाहिए। और बाकी जैसे परमात्मा
जो दया बख्शेंगे, जो भी संदेशा परमात्मा आप जी भाई बहनों तक जो पहुंचाना चाहेंगे, समय समय पे आप जी हम परमेश्वर के निमित्त बन के आप जी तक हम जो है वो पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ यदि हमसे किसी भी प्रकार से बोलने में यदि कोई त्रुटि रही हो, कोई शाब्दिक कोई यदि गलती रही हो, तो आप जी अपना छोटा भाई समझ के हमारे को माफ करें। और सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।